रैयत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाए, छत्रसाल ऊ राज को बालना बाको जाए। जब दुनिया में आंखें खोली चारों ओर अंधेरा था, वीर पिता को रिपुओं ने भी चहुं ओर से घेरा था। मुगलों के आतंकवाद से सभी दिशा में मातम था, लूटपाट और अत्याचार का चीतकार का अत्याचारी मौसम था। ऐसे में जीवन के पन्ने गहरे लहूलुहान हुए, सुना जब नन्हे कानों ने कि वीर पिता बलिदान हुए। खतरों के ही मध्य रात्रि पैदा वह करतार हुआ, महाबली का मोर पहाड़ी पर अभिनव अवतार हुआ। तलवारों की खनक युद्ध की टंकारों में बड़ा हुआ, सब कुछ खोकर भी वो बालक स्वाभिमान से बड़ा हुआ। उनकी विजय का अश्वमेव रथ कभी नहीं रुकने पाया, उनकी ऊंची शान का झंडा कभी नहीं झुकने पाया। पौरुष बल से प्राप्त किया था उस स्वर्णिम स्वराज की, मैं ये गाथा सुना रहा हूं छत्रसाल महाराज की। बुंदेलखंड की माटी के शौर्य और अदम्य साहस का पर्याय महाबली छत्रसाल जी की आज जयंती है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन मोर पहाड़ी नामक एक स्थान पर महाराज छत्रसाल का जन्म हुआ। अनेकानेक अपने राष्ट्र, अपने राज्य, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अनेकानेक योद्धाओं की, भारतीय योद्धाओं की शौर्य गाथाएं प्रचलित हैं, सुनी हैं, देखी हैं। लेकिन महाराज छत्रसाल की यह शौर्य गाथा अति विशिष्ट है, क्योंकि महाराज का जब जन्म हुआ तब उनका राज्य, उनके पास सिंहासन, सेना कुछ भी नहीं थी। सिर्फ पिता के और माता के दिए गए शौर्य के संस्कार, उनके मामा से मिली कुछ युद्ध की शिक्षा, नन्ही सी आयु, और उस आयु में निकल करके समाज को जोड़ते हुए, राष्ट्र की, समाज की पीड़ाओं का हरण करते हुए, पीड़ा को देख करके हृदय में जो स्पंदन हुआ, जो पीड़ा हुई, उसको देख करके अपने राज्य, अपने क्षेत्र की स्वराज्य के लिए मुगलों के आतंकवाद से, आतंक से, लूटपाट से जनता को मुक्त करने के लिए एक समाज को जागरण करते हुए सेना का निर्माण करना, के साथ छल किया था, उन लोगों को सबक सिखाना, शत्रु की निदाई चंबल उत्टोंस, छत्रसाल से लड़नी रहूं ना वहीं काहूं होश। फिर महाराज शिवाजी जैसा शौर्य, महाराणा प्रताप जैसा शौर्य की एक पटकथा बुंदेलखंड की माटी से लिखी गई, जो इतिहासों में अमर हो गई। ऐसे महाराज छत्रसाल की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दिव्य गरिमामय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, जो इस भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, और वह विशिष्ट मंत्री हैं जिन्होंने संस्कृति और पर्यटन के लिए एक अभूतपूर्व ऐसे कार्य किए हैं। यूनेस्को की सूची में सर्वाधिक भारत के जिन स्थानों को जोड़ा गया है, आजादी के बाद से अब तक सर्वाधिक स्थानों को जिस कार्यकाल में, जिन मंत्री महोदय के कार्यकाल में जोड़ा गया है, ऐसे हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी आज के इस कार्यक्रम के बीच में, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत और वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश की माननीय मंत्री महोदया श्री उषा बाबू सिंह जी ठाकुर, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री, आदरणीय दीदी का भी मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को प्राप्त होने जा रहा है। हम साहित्य अकादमी की तरफ से और मध्य प्रदेश महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की तरफ से आदरणीय दीदी, जिनका नेतृत्व मध्य प्रदेश का संस्कृति और पर्यटन विभाग पाकर के धन्य और गौरवान्वित महसूस करता है। संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दों पर दीदी की मुखर प्रतिक्रिया इस समाज को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है और एक विचार देती है। मैं दीदी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं।
साथ ही स्वागत करता हूं इस संस्थान के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विकास दवे जी, जो हमारे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के सम्मानीय निदेशक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी को एक ऐसा नवाचारों से जोड़ा है जिससे मध्य प्रदेश के सभी कवि और साहित्यकार ऊर्जान्वित भी हैं और आशान्वित भी हैं। हम उनका भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के पदाधिकारी आदरणीय श्री भगवत शरण अग्रवाल जी, आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी सचिव और अन्य पदाधिकारियों का, सभी का स्वागत का इस कार्यक्रम में करता हूं। और साथ ही स्वागत करता हूं इस राष्ट्र की अस्मिता का गान करने वाले, राष्ट्र के सम्मान का गान करने वाले, राष्ट्र की सेनाओं का सम्मान करने वाले, हमारे परमवीर योद्धाओं का मान और गान करने वाले ऐसे देश के लाडले कवि जो भीलवाड़ा राजस्थान हल्दीघाटी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की ऊंचाइयां क्या रहेंगी इसको रेखांकित कर देती हैं। आदरणीय श्री योगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ये नवाचार है। कोरोना काल के बाद में इस तरह के कार्यक्रमों की रचनाओं का प्रादुर्भाव हुआ है और हमें ऐसे कार्यक्रमों की अनवरत श्रृंखला रखनी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सतत आग्रह है कि कोविड प्रोटोकॉल का अब हमें पालन करते हुए ही जीना है। तो इस दौरान इस तरह के महापुरुषों के प्रति हमारा श्रद्धा व्यक्त करने का यह अभिनव कार्य प्रयास है। और इसमें आपकी भी जीवंत उपस्थिति कमेंट के माध्यम से, नीचे क्लैपिंग के माध्यम से मिलती रहे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से क्षण क्षण जुड़ते जाएं और यह कार्यक्रम देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हम इस प्रयास में हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं देश के बड़े कवि और निरंतर न्यूज 18 पर हमारे पारिवारिक एक नेताजी लपेटे शो के माध्यम से घरों पर में अपनी पैठ बनाने वाले बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय कवि श्री गौरव चौहान जी हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भाई और बुंदेलखंड की धरती से शौर्य का एक बड़ा नाम आदरणीय श्री अनिल तेजस्वी जी हमारे बीच में है। उनका भी स्वागत करता हूं। उनकी ओजस्वी कविताओं का हम सभी आज पाठ सुनेंगे। हमारे बीच में हमारी छोटी बहन सुश्री नम्रता जैन उपस्थित है। उनका स्वागत करता हूं। और एक बहुत प्यारा छोटा भाई, इसकी विशिष्ट छंद शैली ने देश के कवि मंचों को बहुत प्रभावित किया है और दर्शकों के मन में, श्रोताओं के मन में हिंदी कविता के प्रति सम्मान में अभिवृद्धि की है। ऐसे प्यारे भाई राम भदावर इटावा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं स्वागत भाषण के लिए मैं संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री भगवत शरण अग्रवाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वो कार्यक्रम के बीच में, कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारे बीच में स्वागत भाषण देने की कृपा करें। मैं स्टूडियो से प्रार्थना करता हूं कि उन तक हमारा कैमरा लेकर जाए। स्मृति शोध संस्थान के तत्वाधान में आज महाराजा छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय श्री बैरात पटेल जी, केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, भारत सरकार। आज के कार्यक्रम की वरिष्ठ अतिथि माननीय उषा ठाकुर जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विकास दवे सर और राष्ट्रीय स्तर के सभी कविगणों का महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। और आप सभी ने इस संस्थान के लिए समय निकाला, उसके लिए हृदय से आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। अध्यक्ष महाराजा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भगवत शरण अग्रवाल जी, अध्यक्ष महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान। और अब हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का भाषण हो उससे पूर्व हमारी आदरणीय दीदी सुश्री उषा बाबू सिंह जी ठाकुर, मध्य प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। दीदी का समय बहुमूल्य है और हम चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ की तरफ बढ़ेंगे। आदरणीय दीदी उषा देव बाबू सिंह जी ठाकुर। विकास जी, दीदी तक
माइक ले जाना है। थोड़ा सा शायद तकनीकी व्यवधान हो रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं जैसे ही दीदी हमारे बीच में लाइव आएंगे उसके तदुपरांत हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ करेंगे। मैं चाहता हूं कि शायद कोई तकनीकी व्यवधान है, इस कारण से दीदी का उद्बोधन अभी हमारे बीच में नहीं और वो निरंतर हमारे बीच में जुड़ी हुई है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि सरस्वती वंदना के साथ अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति के लिए सुश्री नम्रता जैन छतरपुर बुंदेलखंड की बेटी, जिसने महाराजा छत्रसाल के गौरव गान को बहुत उच्च स्वर में गाने का प्रयास किया है, मैं चाहता हूं कि सरस्वती वंदना और अपने काव्य प्रस्तुति से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान के सभी पदाधिकारियों को, समस्त समिति को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का बहुत आभार। महाराजा छत्रसाल की जन्म जयंती के अवसर पर सभी महनीय लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को इस छोटी सी कलम का प्रणाम निवेदित करती हूँ। आइए, आदेश हुआ है माँ सरस्वती की वंदना का। माँ की वंदना करती हूँ। आप सब भी अपने अंतस में माँ की तस्वीर को उतारें और मेरी पंक्तियां सुनेगा। कि आई हूँ तुम्हारे द्वारे आसिका जला के दीप, कंठ में विराज स्वर शब्द ज्ञान दीजिए। आई हूँ तुम्हारे द्वारे आसिका जला के दीप, कंठ में विराज स्वर शब्द ज्ञान दीजिए। तप ध्यान साधना में लीन रहूं आठों याम, रस छंद व्याकरण का विधान दीजिए। प्रार्थना तुम्हारी एक आस है हमारी अम्ब, दायनी हो साधिका सी पहचान दीजिए। और नम्रता की नम्रता सदैव हो विनम्रता सी, धारिणी को धारिणी का वरदान दीजिए। नम्रता की नम्रता सदैव हो विनम्रता से, धारिणी हो धारिणी का वरदान दीजिए। माँ शारदे के चरणों में अपनी ये पंक्तियां समर्पित की और आदेश हुआ है सीधे ही महाराजा छत्रसाल के ऊपर अपना काव्य पाठ करने का। महाराजा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ स्वयं को कि मैं उस धरती से हूँ जहाँ पर महाराजा छत्रसाल ने शासन किया। छतरपुर नगरी से आप सबके बीच उपस्थित हूँ और हर पल उस शौर्य को अनुभव करती हूँ जो महाराजा छत्रसाल ने अपने समय जिया होगा। मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। महाराजा छत्रसाल की गौरव गाथा है, उसके पहले 4 पंक्तियां कि महाराजा छत्रसाल एक ऐसे कवि थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने कवियों का विशेष सम्मान किया है। कवि भूषण को, उनकी पालकी को उन्होंने अपना कांधा दिया है, ऐसा शायद ही कोई शासक हुआ हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ सब कवियों के सम्मान में, चूंकि छतरपुर उनकी धरती से हूँ तो आप सबके सम्मान में पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि जो सुमनों का बैरी हो वो माली हो नहीं सकता, जो सुमनों का बैरी हो वो माली हो नहीं सकता। मेरी माँ का दिया रुपया जाली हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। महाराज छत्रसाल के वंशज है ठहरे हम, महाराज छत्रसाल के वंशज है ठहरे हम। हरे दरबार यह कवियों से खाली हो नहीं सकता, दरबार यह कवियों से खाली हो नहीं सकता। और महाराजा छत्रसाल के शौर्य की गाथा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय पवन जी भाई साहब का विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। कि सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और महाराजा छत्रसाल का जन्म भावों में हुआ था। उन्होंने किस प्रकार अपने शौर्य को साबित किया, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कि धन बल नहीं था सैन्य बल भी था न जिनके पास, धन बल नहीं था सैन्य बल भी था न जिनके पास। वीरता से विजय श्री पाई थी फिर खास,
सत्ता नहीं थी हाथ में, वैभव भी नहीं था। सत्ता नहीं मिली थी, न वैभव ही मिला था। बचपन के साथी तेली ने सहयोग किया था। विश्व के पटल के वो भोपाल हुए थे। हाय विश्व के पटल पे वो भोपाल हुए थे। उनके कहानी किस्से बेमिसाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए बहुत अच्छे थे। बेटा। सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और उनके शौर्य की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि भले भाई अश्व ने दिया था साथ भरपूर। उनकी अश्व का नाम भले भाई था कि भले भाई अश्व ने दिया था साथ भरपूर। दुश्मन भी जिनके सामने हो जाते थे थकचूर। दुश्मन भी जिनके सामने हो जाते थे थकचूर। शिवाजी भी भवानी इन्हें ही भेंट कर गए। महाराजा छत्रसाल, शिवाजी की सबसे प्रिय तलवार भवानी उन्होंने महाराजा छत्रसाल को भेंट की थी कि शिवाजी भी भवानी इन्हें ही भेंट कर गए। सुल्तान जिसकी ढाल बिन देखे ही डर गए। सुल्तान जिसकी ढाल बिन देखे ही डर गए। परदेश के भीतर भी कुछ दलाल हुए थे। महाराजा छत्रसाल को बहुत से लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश भी की कि परदेश के भीतर भी कुछ दलाल हुए थे। छत्रसाल से वो सब के सब हलाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और महाराजा छत्रसाल किस प्रकार नारियों का सम्मान करते थे, किस प्रकार हर जाति वर्ग का सम्मान करते थे, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हर वर्ग जाति को सदा सम्मान दिया था। हर वर्ग जाति को सदा सम्मान दिया था। नारी महानता पे पूर्ण ध्यान दिया था। नारी महानता पे पूर्ण ध्यान दिया था। रिश्ते की डोरियों को भी पवित्र कर गए। रिश्ते की डोरियों को भी पवित्र कर गए। इतिहास में अपना अमर चरित्र कर गए। इतिहास में अपना अमर चरित्र कर गए। वो आरती अर्चन का पूज्य थाल हुए थे। बुंदेलखंड का पवित्र भाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और अंतिम पंक्तियां, चौथ दिशा में बुंदेलखंड का किस प्रकार उन्होंने गौरव को बढ़ाया, सुनिएगा कि पश्चिम से लेके पूर्व तक बुंदेली गान था। पश्चिम से लेके पूर्व तक बुंदेली गान था। बुंदेलखंड के लिए हर दिल में मान था। मुगलों पे और गोरों पे भी बुंदेली राज था। बुंदेल केसरी पे देखो सबको नाज था। मुगलों के माथे का एक सवाल हुए थे। मुगलों के माथे का एक सवाल हुए थे। निर्भय निडर मां भारती के लाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। जय महाराजा छत्रसाल, जय बुंदेलखंड, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहन नम्रता जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड की बेटी ने बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल के शौर्य गाथा का और जीवन लीला का जो वर्णन किया है, मुझे लगता है बहुत बात तक मैं कहता हूं कि कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं कि परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में वो कार्य किया गया। स्वामी विवेकानंद से पूर्व भी और उनके उपरांत भी बहुत सारे लोगों ने भारत की गौरव गरिमा, भारत की संस्कृति, भारत की अध्यात्म की महक को पूरे विदेशों में, देशों में जाकर के कहा है और प्रमाणित किया है। लेकिन स्वामी जी ने जिस
परिस्थितियों में यह काम किया था, वह परिस्थितियां बहुत दुरूही थी, जब लोग अपने आप को हिंदू और भारतीय कहलाने में एक संकोच महसूस करने लगे थे। उस समय पूरी दुनिया में प्रमाणिक ढंग से भारत की संस्कृति, आध्यात्म अवधारणा का प्रतिपादन प्रामाणिकता के साथ स्वामी जी ने किया। ऐसे ही मैं इस परिस्थितियों को बात कर रहा हूं कि महाराज छत्रसाल ने शौर्य का परिचय तो दिया ही, लेकिन जिन परिस्थितियों में दिया वो परिस्थितियां बहुत दुरूही थी। सब कुछ लुट चुका था, कुछ भी हाथ नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई किला नहीं था, कोई सेना नहीं थी। सब कुछ का समाज के अंदर से ही संत महापुरुषों के सन्निधि में, स्वामी प्राणनाथ की सन्निधि में एक समाज का जागरण करते हुए और समाज को साथ लेकर के एक बड़ी विशाल सेना का उन्होंने गठन भी किया और फिर उसे अपराजेय भी बनाया। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा सौभाग्य है कि दीदी हमारे बीच में, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय सुश्री उषा देवी बाबू सिंह जी ठाकुर हमारे बीच में तकनीकी व्यवधानों के बाद उपस्थित हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि आप सभी उनका वाणी का श्रवण करें। दीदी एक ओजस्वी वक्ता भी हैं। हम चाहते हैं आज के इस ओज और शौर्य के कार्यक्रम में दीदी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान छतरपुर संस्कृति परिषद के तत्वाधान में जो आज बहुत ही सुंदर और पावन कार्यक्रम कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित हुआ, उसके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय राज्य संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, हिंदी साहित्य अकादमी के मुखिया आदरणीय भाई विकास जी, संचालन कर रहे सुमित जी और सभी सम्मानीय कवि गणों को मैं प्रणाम करती हूँ। बहन नम्रता की ओजस्वी कविता अभी मैंने सुनी। उसकी कविता सुनने के बाद कोई बात कहने के लिए शेष ही नहीं रह जाते। 4 मई 1649 भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है, जिस दिन महाराजा चंपत राय और मां लाल कुंवर बाई ने छत्रसाल जैसे योद्धा को जन्म दिया। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ उनकी बहादुरी से, उनके पराक्रम से, उनके साहित्य प्रेम से, उनकी युद्ध की नीतियों से भरे पड़े। हम बुंदेलखंड के चप्पे चप्पे पर देखें तो लोक गीतों में वो मिलेंगे, कहावतों और कवित्वों में वो मिलेंगे, और वो पंक्तियां तो बहुत ही आत्मविभोर करती हैं। छतरा तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित धरती हो। मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन बुंदेलखंड को महाराष्ट्र के हिंदू पद पातशाही के पद पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। उनकी प्रेरणा के स्रोत थे। उनके अद्भुत पराक्रम के आगे सब हम नतमस्तक हैं। आज उनके जन्म दिवस पर इस कवि सम्मेलन का आयोजन निस्संदेह आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रवाद को भरेगा, रग रग में राष्ट्रभक्ति, धर्म, संस्कृति की रक्षा के पावन भाव को पहुंचाएगा। क्योंकि वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को अतीत से परिचित कराते हुए जब तक हम राष्ट्र प्रेम उनमें नहीं भरेंगे, तब तक 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत आप और हम निर्मित नहीं कर पाए। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने कविगण आज विराजमान हैं, निसंदेह उनकी रचनाएं जनमानस को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करेंगे और उन्हें भी बाध्य करेंगे इस बात के लिए कि हम अपने जीवन काल में धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के रक्षार्थ ऐसा क्या कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमें भी याद करें। किसी ने बहुत ठीक कहा है, अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को मढ़ो रे। 21वीं शताब्दी का भारत, देश की वर्तमान परिस्थितियां आपको, हमें सदैव प्रेरित कर रहे हैं और हमसे भी
हमारी कार्य की रूपरेखा, हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी तपस्या जानना चाहते। यदि देश की वर्तमान स्थितियों को हमने नहीं समझा और हम सब डटकर खड़े नहीं हुए, तो फिर हमें छत्रसाल और शिवाजी के वंशज कहलाने का कोई हक नहीं बनेगा। और वो तो साहित्य प्रेमी भी जबरदस्त थे, जो भूषण जैसे कवि की पालकी को कांधा देकर उन्हें सम्मानित भी करते थे। और भूषण जी ने भी यही कहा कि मैं गाऊं शिवा के गुण गाऊं या गाऊं छत्रसाल, वीरों के अलावा मैं किसी का गुणगान नहीं करूंगा। तो देश की वर्तमान परिस्थिति कवियों का आह्वान करती है कि वीर रस से ओतप्रोत हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को करना होगा। कोविड-19 की चुनौती भी आपको हमको रोक नहीं सकती। हमने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सही, पर राष्ट्र जागरण के इस अभियान को प्रारंभ रखा है। आपका आशीर्वाद मिले, आपका स्नेह मिले, हम सब 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत की निर्मिति में अपना अपना सहभाग पूरे समर्पण से करें, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, प्रणाम, संस्पर्श आदरणीय दीदी, जो आपने कम शब्दों में ही हम सबके लिए भविष्य में हमारी जिम्मेदारी और हमारे दायित्व का बोध भी आपने अपने संक्षिप्त से उद्बोधन में हमको करवाया। हम हृदय से बहुत आभारी हैं कि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति दी, स्नेह दिया और एक वात्सल्य से इस कार्यक्रम को, शौर्य के कार्यक्रम में एक ऐसा वात्सल्य का भाव हमारे बीच में, पारिवारिक भाव प्रवाहित कर दिया, जिसमें हम निसंदेह एक सरसता महसूस कर रहे हैं। हम सब कवियों की तरफ से, महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की तरफ से और पूरे आयोजन समिति की तरफ से आपके प्रति बहुत हृदय से कृतज्ञता महसूस करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक ओजस्वी कवि को अब आदरणीय दीदी की उपस्थिति में सुनवाया जाए। ठीक कुछ ही समय में माननीय प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में अपना उद्बोधन देंगे। वो एक बड़ी बैठक के बाद हमारे बीच में उपस्थित होंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे युवा कवि को सौंप रहा हूं जिसने कम समय में ही देश के मंचों में एक ऐसा स्थान अर्जित किया है अपनी विशिष्ट शैली से, विशिष्ट काव्य कौशल से। मैं चाहता हूं कि मैं राम राजा सरकार की नगरी से इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं, तो शुरुआत भी, क्योंकि हमारे तो भोर का, प्रभात का पहला स्वर ही राम है। हमारे प्रभात का पहला स्वर राम से शुरू होता है, राम राम से शुरू होता है, हमारा दिन राम से शुरू होता है और अंतिम यात्रा राम राम से, नाम सत्य से शुरू पर समाप्त होती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में राम भदावर है, इटावा से, भदावर से। मैं चाहता हूं उसकी ओजस्वी प्रस्तुति आज के इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करे। राम। भैया बहुत प्रणाम, नमस्कार कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय विशिष्ट अतिथि और मेरे कुलवंश के बड़े करते लोग, आदरणीय योगेंद्र दादा, गौरव भैया, नम्रता जी और सुनील भैया, वो सभी तमाम लोग जिन्होंने भारतवर्ष के में गरिमा गौरव को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के अनन्य कार्य क्षेत्रों में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ और बिना समय गवाए, क्योंकि आज जिनको मैं जीता हूँ, जिनको मैं लिखता हूँ, अभी नम्रता ने बातों बातों में कह दिया था कि कवि महाराजा छत्रसाल, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को के संज्ञान में है कि नहीं। वो योद्धा तो अच्छे थे ही, वो महाराजा तो अच्छे थे ही, उसके अलैदा वो कवि भी बहुत अच्छे थे। स्मृति में उनके कुछ छंद मुझे अभी इस समय नहीं आ रहे हैं, लेकिन महाराजा छत्रसाल ने रैयत सब राजी रहे, काजी रहे सिपाही, छत्रसाल उ राज को बाल ना बाको जाए। स्वागत है राम। सुमित भैया ने वो कवि पूरी कर दी। मैं उस छंद परंपरा को, उस कवित्व परंपरा को ध्यान में रखते हुए आप सभी के बीच में प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपका आशीष मिले, माँ भगवती मेरे कंठ को आधार बनाए और भारतवर्ष की गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि ठाड़े हैं अखाड़े में, चूंकि आज उत्सव है, ठाड़े हैं अखाड़े में लड़ाके छत्रसाल जू के महिमा बखानो वीरता के बाहुपाश की। आदरणीय दीदी ने कहा कि इन संस्कृति को, इसको सबको सहेजने की जरूरत है, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठाड़े हैं अखाड़े में लड़ाके छत्रसाल जू के महिमा बखानो वीरता के बाहुपाश की। जंग माहि जूझ सूझ बूझ से विशाल काय प्रभुता उद्भवता ही भाखो महाकाश की। नाहक अदम्यता विसारो ना बुंदेलन की, हारो ना वीरता करोड़न के यास की।
और भव्यता भवानी सी जवानी सी जहां में राम राख जो सको तो लाज राखो इतिहास। जय हो। भव्यता भवानी सी जवानी सी जहां में राम राख जो सको तो लाज राखो इतिहास की। केवल बातें करने से ये सब नहीं हो जाएगा, वो स्वप्न जो अधूरे हैं। निवेदन इतना करना चाहता हूं कि राजा को काम है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरा, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पूरा भारतवर्ष और पूरे भारतवर्ष की अग्रिम प्रणाली के सभी तमाम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। निवेदन करना चाहता हूँ, राजा को काम है कि रंकन को राहु करे, रंकन को काम सदा अर्थ को जुटाना है। अपने अपने दायित्व समझ लीजिए। राजा को काम है कि रंकन को राहु करे, रंकन को काम सदा अर्थ को जुटाना है। और काम बलवानन को न्याय करवे को रहो, दानिन को काम सर्वस्व को लुटाना है। सज्जनता को है काम मित्र भाव ही बढ़ाए, प्रत्येक क्षण समाज द्वेष से बचाना है। काम को है काम युक्त करे दुनिया को, साधन को काम जग सुंदर बनाना है। काम को है काम युक्त करे दुनिया को, साधन को काम जग सुंदर बनाना है। रोगी को काम है कि राखे वह संयम को, और वैदराज को है काम रोग हरिवे को। ये शैली है छत्रसाल जी की, भूषण की। रोगिन को काम है कि साधे वह संयम को, और वैदराज को है काम रोग हरिवे को। ऋषियन को काम है कि नीतियां बनाए नई, काम है सिपाहिन को धर्म युद्ध लड़वे को। काम है प्रजापति को, सुने दीदी, काम है प्रजापति को सेवा करे प्रजा की, और है प्रजा को काम सज्जनता बरिवे को। वो भक्तन को काम राम 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 रटे, राम को है काम सदा भक्तन हित करवे को। वाह 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 वाह, राम राम जिंदाबाद। सदा भक्तन हित करवे को। व्यक्ति टूटता है टूट जाता है परिवार, परिवार टूटे तो समाज टूट जाता है। व्यक्ति टूटता है टूट जाता है परिवार, परिवार टूटे तो समाज टूट जाता है। टूटता समाज तोड़ देता है धर्म कर्म, धर्म टूटते ही पुण्य काज टूट जाता है। पुण्य काज टूटे तो टूटती अथाह शक्ति, सख्त टूट जाने से आज टूट जाता है। आज टूटते ही टूट जाता है भविष्य, और राम जी के आगे राम राज टूट जाता है। छांव दे सके न धूप वूप दे सके हैं, और हम कुरूप रूप को स्वरूप भी न दे सके। व्यर्थ के प्रलाप जाप कर रहे हैं हम आप, देश को प्रताप सा अनूप भी न दे सके न पीढ़ियों को राम सा चरित्र, और धरती को राम जैसा भूप भी न दे सके। विश्व को हजार विश्व सुंदरियां दी, परंतु भारती को भारती का रूप भी न दे सके। बड़ी बात है। विश्व को हजार विश्व सुंदरियां दी, परंतु भारती को भारती का रूप भी न दे सके। इतिहास से मिली वो सीख भी बचा ना पाए, वीर बलिदानियों का मर्म ना बचा सके। गुरु की पवित्र वाणियों को ना बचा सके, व दानियों के दान सत्कर्म ना बचा सके। योगियों की योग शक्ति को बचा न पाए, और क्रांतिकारियों के पुण्य कर्म ना बचा सके। मुट्ठी भर लोगों से हो तो गए 100 करोड़ मिलकर भी धर्म ना बचा सके। मुट्ठी भर लोगों से हो तो गए 100 करोड़ मिलकर भी धर्म ना बचा सके। कितने समझाए और गाए जाएं शांति गीत, कितने झुकाए जाएं मस्तक मल्हार से। कितने उठाए जाएं नाज नीच नंगन के, कितने निभाए जाएं दंश द्रोह द्वार से। कितने प्रहार बार 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 खाए जाएं, कितने कटाए जाएं शीर्ष संस्कार से। और कितने कुवंश अंश वंशज बनाए जाएं, कितने दरिंदों को दुलारा जाए प्यार से। कितने दरिंदों को दुलारा जाए प्यार से। उन्नति के स्वप्न देखने लगा था देश, किंतु पूरे कालखंड को ही त्रासदी बना दिया। उस कालखंड को याद करिए। उन्नति के स्वप्न देखने लगा था देश, किंतु पूरे कालखंड को ही त्रासदी बना दिया। गंग की पवित्रता लिए हुए थी देशभक्ति, स्वार्थ सिद्धियों ने गंध की नदी बना दिया। भाल जो तना हुआ था शौर्य इंदुओं के साथ, द्रोहियों ने भाल द्वेष की पदी बना दिया। राज दरबार बैठ गया नेत्र मूंद कर, माता भारती को आज द्रौपदी बना दिया। माता भारती को आज द्रौपदी बना दिया। देश को अथाह कष्ट देते रहोगे तो दानियों के दान भी अड़ेंगे किसके लिए? प्रश्न मात्र इतना है। देश को अथाह कष्ट देते रहोगे तो दानियों के दान भी अड़ेंगे किसके लिए? उन्नति के राजमार्ग को जलाओगे तो फिर क्रांतिवीर क्रांतियां करेंगे
उन्नति के राजमार्ग को जलाओगे तो फिर कर्णधार आगे को बढ़ेंगे किसके लिए? और लाडला तिरंगा जो उतार दिया जाएगा तो क्रांतिवीर क्रांतियां करेंगे किसके लिए? उस सीमाओं के भीतर ही देश जो जलेगा तो सीमा पे जवान फिर लड़ेंगे किसके लिए? सीमा पे जवान फिर लड़ेंगे किसके लिए? लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? बाबा राम 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयों को इसी देश के लोगों ने, इसी भारत माता के बेटों ने कह दिया कि वो सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। मेरा आक्रोश सिर्फ इतना है कि अगर वो सब सामंतवादियों की लड़ाइयां थी तो क्या उनमें राष्ट्र शामिल नहीं था? अगर राष्ट्र शामिल था तो उनमें आपकी संस्कृति शामिल नहीं थी, और आपकी संस्कृति शामिल नहीं थी तो क्या आप शामिल नहीं थे? आपकी लड़ाई वो कैसी लड़ाई नहीं थी? उन तमाम लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से है जुड़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पदबिंदु पर? सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहाँ है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस की चौपाई की धुन कितनों की जिह्वा ने कही? कितनों के मस्तक पर तिलक सिर पर शिखा लहराई है? कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है? कितनों के मस्तक पर तिलक सिर पर शिखा लहराई है? कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है? कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है? कितने जो माता और पिता के वास्ते रघुवर बने? कितने भरत भैया बने? कितने लखन देवर बने? कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए? कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए? आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ? पूज्य वैदिक ज्ञानदायी गुरुकुलों का क्या हुआ? पूज्य वैदिक ज्ञानदायी गुरुकुलों का क्या हुआ? भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को। 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1857 तक जिसकी प्रवृत्ति हो सूत पुत्र से दानी की, वो मन में कुंठाएं नहीं ढोया करते। ढोते हैं जग का भार स्वयं जो कंधों पर, वो मन में कुंठाएं नहीं ढोया करते। वो मन में कुंठाएं नहीं ढोया करते। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे आरती हो जाओगे। देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं, और ऋषियों का कहा भी मानकर माना नहीं। 4 वेद 18 पुराण जिस धर्म के आधार हो। कोई भी सफेद या भगवा कपड़ा पहन के बैठ जाता है, 25,000 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़ अनुयायी। भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं, और ऋषियों का कहा भी मानकर माना नहीं। 4 वेद 18 पुराण जिस धर्म के आधार हैं, और स्वयं भगवान विष्णु जिसके पालनहार हैं। 33 कोटि देवता रक्षार्थ हो जिस धर्म के, जिसने रास्ते दिखलाए हो सत्कर्म के। जिस धर्म में हो दान भक्ति और क्षमा का चाव हो, जिस धर्म में हो शील मर्यादा समर्पण भाव हो, जिस धर्म में आराधना वरदान पर भारी पड़े, भक्त वत्सल भक्त के सन्मुख हो गिरधारी खड़े, उस धर्म को हमने भुलाया व्यर्थ की आभाओं में, और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाबाओं में। उस धर्म को हमने भुलाया व्यर्थ की आभाओं में, और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाबाओं में। धर्म के रक्षार्थ ये झंडे उठे हैं, ठीक है। धर्म हित में धर्म के नारे लगे हैं, ठीक है। सब सिरों पर केसरी साफा सजा है, ठीक है। धर्म रक्षा की नई आई अदा है, ठीक है। आज का माहौल है अच्छा भी और उत्तम यही, पर लड़ाई है बड़ी ये कम न पड़ जाए कहीं। जंग ये 1400 वर्षों की नहीं आसान है। लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी कुछ धान है। जो समझ सकते नहीं कितना उन्हें समझाओगे, व्यर्थ चिल्लाते रहोगे और मारे जाओगे। हम महज नारों से ये गुलशन सजा सकते नहीं,
धर्म छोड़ो, धर्म का धा भी बचा सकते नहीं। धर्म छोड़ो, धर्म का धा भी बचा सकते नहीं। अंतिम रचना देश के युवाओं को केंद्रित करके 2 मिनट के लिए पढ़ना चाहता हूं, ताकि हमें इस बात का पता तो चले, कम से कम हमें आने वाले समय में करना कितना है, करना क्या है, हमारी लड़ाई किससे है। निवेदन करना चाहता हूं। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, इतिहास तो मैं और 2-3 घंटे गा सकता हूं। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, संदेशा सूर्य को यह भेजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही मनुहार के दिन हैं तुम्हारे। सुने भारतवर्ष का युवा, यही मनुहार के दिन हैं तुम्हारे, मगर संग्राम के दिन भी यही हैं। यही दिन कृष्ण के हिस्से के भी हैं, मगर श्री राम के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कने सुननी पड़ेंगी। हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेंगी। समय रहते स्वयं का आकलन कर, गगन में दूर तक उड़ना पड़ेगा। चांद तारे नए गढ़ने पड़ेंगे, धरा से भी तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। अरे सोचो जरा सा देश हित में, अरे सोचो जरा सा देश हित में, दानियों ने भला क्या क्या किया था। पिलाने के लिए अमृत तुम्ही को हजारों शंभुओं ने विष पिया था। भला कैसे भुला दोगे उन्हें तुम, जिन्होंने छातियां अपनी अड़ा दी। बचाकर देश को रखा हमेशा, अपनी हड्डियां नीचे बिछा दी। भला कैसे भुला दोगे उन्हें तुम, कभी जो युद्ध से हारे नहीं थे। भला कैसे भुला दोगे उन्हें तुम, कभी जो युद्ध से भागे नहीं थे। खनकती लोह की जंजीर से थे, कच्चे सूत के धागे नहीं थे। भला कैसे भुला दोगे उन्हें तुम, धरातल जो नया करने चले थे। भला कैसे भुला दोगे उन्हें तुम, धरातल जो नया करने चले थे। जवानी के दिनों में ही मचलकर महकती मृत्यु को भरने चले थे। अभी वो स्वप्न है सारे अधूरे, अभी वो स्वप्न है सारे अधूरे, जिन्हें देखा गया था फांसियों से। बचाया था जिसे बलिदान देकर, उसे रौंदा गया अय्यासियों से। अभी वो स्वप्न है सारे अधूरे, जिन्हें देखा गया था फांसियों से। अभी वो स्वप्न है सारे अधूरे, जिन्हें देखा गया था फांसियों से। जिन्हें बनाया था जिसे बलिदान देकर, उसे रौंदा गया अय्यासियों से। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा, तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे। करोगे यत्न उसकी मौत का, या सजाकर आरती पूजा करोगे। मुझे बतलाओ अलसाई जवानी, मुझे बतलाओ अलसाई जवानी। रुवाई में अगर डूबी रहेगी हमारी धृष्टता पावन धरा यह। कोई आवाज दे कब तक सहेगी विवेकानंद जैसे आचरण पर। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड मुझे विदा करे। महाराज छत्रसाल की जयंती की आप सभी को बहुत सारी खूब सारी शुभकामनाएं, पूरे भारतवर्ष को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बतलाओ अलसाई जवानी, रुबाई में अगर डूबी रहेगी हमारी धृष्टता पावन धरा यह। मुझे बतलाओ कि कब तक सहेगी विवेकानंद जैसे आचरण पर। मुझे बतलाओ यह प्रतिबंध क्यों है विवेकानंद जैसे आचरण पर। मुझे बतलाओ यह प्रतिबंध क्यों है। वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद इस प्रिय और शानदार प्रस्तुति के लिए। मैंने जिस अपेक्षा के साथ, जिस आशा के साथ राम को आमंत्रित किया था, राम ने सच में उस मंच को, हालांकि ये उसका नाम ही ऐसा है जिसके नाम लेने से ही काम हो जाते हैं,
राम जी जिस आशा के साथ देवताओं के लिए, देवताओं ने जिस आशा के साथ उनके अवतरण के लिए प्रार्थना की थी, जब उन्हीं की मनोकामना पूर्ण हुई तो ये शब्द ही ऐसा अद्वितीय है कि इस नाम से जो जो भी अपने काम जोड़ेगा उस सबके काम सफल होने हैं। मैं राम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम का समय हमें अब ये अनुमति दे रहा है, ये आदेश दे रहा है कि हम इसको द्रुत गति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में लेकिन 4 पंक्तियां मुझे राम ने जो कहा है कि पीड़ा देख करके चीजें आई हैं, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। महाराजा छत्रसाल का इस शौर्य की धरा पर अभ्युदय भी इसी तरह से है। उनका कोई राज्य की लड़ाई नहीं थी, नहीं कोई था किला विरासत जिसको उन्हें बचाना था, उनका कोई राज्य नहीं था जिसको वापस पाना था, उनका बस संकल्प यही था जन अपकर्ष बचाना था। कैसे देश और समाज की समस्याओं के साथ हमें अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। एक लुटते हुए, बंगाल में लुटते हुए परिवारों को देख के आज हम केवल फेसबुक पर, ट्विटर पर लिख करके अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ सकते हैं। हमें अपने बंगाल में लुटती हुई बहन की अस्मिता के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज महाराजा छत्रसाल की जयंती, उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। नहीं कोई था किला विरासत जिसको उन्हें बचाना था, उनका कोई राज्य नहीं था जिसको वापस पाना था, उनका बस संकल्प यही था जन अपकर्ष बचाना था। लूट रहे थे जिसे मुगल व भारतवर्ष बचाना था। मातृभूमि की पीड़ा देखी उनके बाजू फड़क उठे, दुश्मन का आतंक देखकर उनके आयुध खड़क उठे। नन्ही सी आयु थी लेकिन दुश्मन को ललकारा था। 52 के 52 युद्धों में मुगलों को संघारा था। 52 के 52 युद्धों में मुगलों को संघारा था। 52 के 52 युद्धों में मुगलों को संघारा था। ऐसे महाराज छत्रसाल की जयंती पर एक से बढ़कर एक कवियों की प्रस्तुति हम सब सुन रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं इटावा उत्तर प्रदेश से बहुत ओजस्वी स्वर, जिसके टीवी चैनल्स पर जो आजकल बहुत हर हफ्ते हमारे घरों में दस्तक देते हैं, ऐसे भाई गौरव चौहान इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। मैं स्टूडियो से प्रार्थना करूंगा कि गौरव चौहान को स्क्रीन पर लाएं और अभी सारे दर्शक जो बहुत, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं इसको थोड़ा शेयर करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के साहित्य अकादमी का अभिनव प्रयास आज इस पुण्य दिवस पर सब लोगों तक पहुंचे। इसके लिए जो लोग देख रहे हैं वो अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में, सब जगह इसको शेयर करें ताकि ये अभिनव कार्यक्रम घर घर में पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। आदरणीय श्री गौरव चौहान जी। सभी को प्रणाम मेरा, और बहुत बहुत आभार बड़े भाई सुमित मिश्रा जी का, जिन्होंने काफी दिनों बाद एक ऐसे कार्यक्रम की परिकल्पना की, और माननीय प्रहलाद पटेल जी, मंत्री जी और उषा दीदी, आप सभी का ये श्रम है, और आपके इस श्रम के पीछे की जो भावनाएं हैं वो है राष्ट्रवाद, वो है राष्ट्रभक्ति। मैं उस भावना को प्रणाम करता हूं। सुमित भैया के इस आयोजन की जो परिकल्पना थी उसको प्रणाम करता हूं। बड़े भैया योगेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति को प्रणाम। अनिल तेजस्वी जी, बहन नम्रता और छोटा भाई मेरे ही इटावा का राम बदावर, हम दोनों ही चंबल के हैं और हमारा ताल्लुक कहीं ना कहीं बुंदेलखंड से भी है। इटावा का ये दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि हम किसी क्षेत्र में नहीं आते, ना हम ब्रज में आते हैं, ना हम अवध में आते हैं, ना बुंदेल में आते हैं। हम इन तीनों की सीमाओं का केंद्र हैं और हम इटावा हैं, हम पचनदा हैं, हम 5 नदियों का संगम है, हम ब्रज, अवध और बुंदेल खंड की संस्कृति का संगम है। तो तीनों की जो, तीनों का भाव है, तीनों की मिट्टी की जो सुगंध है वो हम में है। मैं 4 पंक्तियां बुंदेलखंड की माटी को प्रणाम करते हुए पढ़ना चाहता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा, पंक्तियां ये हैं कि कितना वैभव शौर्य मिला है इसकी कथा कहानी में। क्या बात है, क्या है बुंदेलखंड? कितना वैभव शौर्य मिला है इसकी कथा कहानी में, और एक मर्दानी मिलती झांसी वाली रानी में, और एक मर्दानी मिलती झांसी वाली रानी में। कण कण जिसका है प्रसाद बलिदानी देव स्वरूपों का, कण कण जिसका है प्रसाद बलिदानी देव स्वरूपों का, और वीरों का चरणामृत है बुंदेलखंड के पानी में। वीरों का चरणामृत है बुंदेलखंड के पानी में, वीरों का चरणामृत है बुंदेलखंड के पानी में। और बुलावार आप सभी का एक छंद मुझसे लग गया था पिछले वर्ष,
और शायद वो छंद में रहूं ना रहूं, लेकिन छत्रसाल जी को प्रेम करने वाले, उनको अपना आदर्श मानने वाले जितने भी लोग इस छंद को अवश्य याद रखेंगे। मेरी छंद की भाषा बहुत साहित्यिक नहीं होती है राम भाई जैसी, क्योंकि मैं सीधा साधा बोलने वाला हूं, शब्दों का संकलन मेरे पास कम है, मैं तो आम जन की भाषा बोलता हूं। तो क्या थे छत्रसाल योगेंद्र भैया, सुनना कि छत्र थे बुंदेलों के अपितु किंतु बैरियों की, छत्र थे बुंदेलों के अपितु किंतु बैरियों की, खोपड़ी पे जेठ वाला ताप छत्रसाल थे। पंक्तियां सुने कि छत्र थे बुंदेलों के अपितु किंतु बैरियों की, खोपड़ी पे जेठ वाला ताप छत्रसाल थे। और वरदान थे बुंदेलखंड का मगर दुष्ट पापी हेतु घोर अभिशाप छत्रसाल थे, पापी हेतु घोर अभिशाप छत्रसाल थे। और दानी स्वाभिमानी बलदानी जग जानी, और दानी स्वाभिमानी बलदानी जग जानी, और पन्ना राजधानी के प्रताप छत्रसाल थे, पन्ना राजधानी के प्रताप छत्रसाल थे। और चंपत के लाल थे, चंपत के लाल थे, मगर सम्रांगण में मुगलों के बाप के भी बाप छत्रसाल थे, मुगलों के बाप के भी बाप छत्रसाल थे, मुगलों के बाप के भी बाप छत्रसाल थे। बहुत बहुत आभार। वाह वाह, अंत में गौरव दिख गया इस कविता में। वो गौरव है, वो गौरव दिखना चाहिए, वो गौरव खत्म नहीं होना चाहिए, वरना रामधारी सिंह दिनकर नहीं बन जाऊंगा मैं, मुझे रामधारी सिंह दिनकर नहीं बनना है। अब सुनिएगा सुमित भाई, हम चंद्रबरदाई की परंपरा के हैं और लोग भूल जाते हैं कि अंतिम समय में जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का सीना भेद दिया था, तो दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा था कि चंद्रबरदाई ने अपने हाथों से अस्त्र हटाकर खुद को मारा और पृथ्वीराज चौहान जी को भी। क्यों? स्वाभिमान, जो हमारी परंपरा रही। तो हमें केवल कवि ना समझा जाए, जितने लोग समझते हैं, श्रोता हैं जितने देख रहे हैं, गौरव चौहान, राम बदावर, सुमित मिश्रा, ये केवल कवि नहीं है, इनके पीछे एक योद्धा छुपा है और वो योद्धा हर काम कर सकता है। और इसलिए कहते हैं हम दुश्मनों से कि जिस भाषा में समझाऊं, जिस भाषा में समझाऊं उसमें भी समझाना आता है, जिस भाषा में समझोगे उसमें भी समझाना आता है। वतन इश्क दिल की दौलत को हमें बचाना आता है। सुनना राम, जिस भाषा में समझोगे उसमें समझाना आता है। वतन इश्क दिल की दौलत को हमें बचाना आता है। और गिद्ध भेड़िए गद्दारों को शायद ये मालूम नहीं कि कलम चलाने वाले को बंदूक चलाना आता है, कलम चलाने वाले को बंदूक चलाना आता है। अभी सुमित भाई ने बंगाल की बात कही। बंगाल में जो हुआ, हिंदू समाज के साथ जो हुआ, बंगाल की उस जीत के बाद जो एक तांडव हुआ, मैं एक कविता सीधी सादी भाषा में सुनाकर इस देश को जगाना चाहता हूं। जो सो रहे हैं वो सुन लें। ए भाई तू भारत मां के सीने की घबराहट सुन। ए भाई तू भारत मां के सीने की घबराहट सुन। सोमनाथ पर हावी होते गजनबियों की आहट सुन। सोमनाथ पर हावी होते गजनबियों की आहट सुन। नाराए तकबीर लगाती भीड़ देख लो लाखों की। जिन आंखों में राम कृष्ण है खैर नहीं उन आंखों की। और पहले पढ़ी नमाज बाद में आगजनी बम गोली थी। लगता है पूरी की पूरी तालिबान की टोली थी। ये भारत के मुसलमान हैं या गुंडे अफगानी हैं, इनके आगे संविधान कानून सभी बेमानी है। माना सजा अदालत देगी, ये भी छोड़े आज अदालत पर। रखो शरीयत घर में, ऐसे उतरे नहीं बगावत पर। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो मजहब के कारण लोगों की हत्या करते हैं। लेकिन ये तो टोपी जालीदार पहनकर कूद गए, अमन शांति भाईचारे पर अपनी आंखें मूंद गए। दरवाजों पर ओम लिखा तो वही घराना फूंक दिया। इतने थे बेखौफ मियां, पूरा थाना फूंक दिया। सिर्फ निशाना हिंदू ही क्यों चुन चुन करके पीटे थे, और मुसाफिर बस के नीचे कॉलर पकड़ घसीटे थे। फौजी वाहन से भी नफरत क्यों कर आग लगाई थी। पूरी भीड़ अचानक कैसे एक साथ बोराई थी। क्या हम भी, ये अफजल, दाऊद, इन पर ये खामोश रहते हैं? लेकिन अगर कोई यति नरसिंह राव आवाज उठाता है, कमलेश तिवारी कुछ बोल देता है, तो गर्दनें कट जाती हैं। क्या हम भी ये चेहरे लेकर इनके घर पर टूट पड़े
और एक गुजरात बना दे, भगवा लेकर छूट पड़े। ये गौरव चौहान कहे हम तो बस प्रेम पुजारी हैं कलाम के दीवाने, हम सबसे रखते यारी हैं, लेकिन भीड़ बंगाल वाली तो कुछ और बताती है, तैमूरी फितरत या औरंगजेबी दौर बताती है। आईएएस सरीखे लगता ये जिहाद में डूबे हैं और शरीयत लागू करना इन सबके मंसूबे हैं। भीड़ नहीं ये समझी समझो, भीड़ नहीं ये धमकी समझो, संविधान के सीने पर प्रश्न चिन्ह है राम राम कहने वालों के जीने पर, जिन्हें सिर्फ असहिष्णु लगी थी भीड़ दादरी वाली जी, आज बंगाल पर चुप हैं, अब कहां गए हड़ताली जी। पुरस्कार वापस करने वाले किस बिल में समा गए, आमिर शाहरुख अपने मुंह में दही अचानक जमा गए। हमने कपड़े सौंप दिए हैं पेशावर के दर्जी को, भूल हुई जो दुर्गा समझा इस ममता बनर्जी को। हमने कपड़े सौंप दिए हैं पेशावर के दर्जी को, भूल हुई जो दुर्गा समझा इस ममता बनर्जी को। अगर सनातन बटा रहा यूं, ये 4 पंक्तियां मेरे मित्रों पढ़ लेना और जाग जाना अगर जाग सको तो। अगर सनातन बटा रहा, अगर हम ये यादव ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया जाटव पाल कुम्हार इनमें बटे रहे, तब सुनना कि अगर सनातन बटा रहा यूं, इन्हीं सियासी मुखड़ों में तिलक मिटेगा और जनेऊ कटा मिलेगा टुकड़ों में। अगर सनातन बटा रहा यूं, इन्हीं सियासी मुखड़ों में तिलक मिटेगा और जनेऊ कटा मिलेगा टुकड़ों में। जागो जागो वरना राम न होंगे, जागो वरना राम न होंगे, तुलसी के अरमानों में काफिर बनकर पड़े रहोगे बाबर के तहखानों में, काफिर बनकर पड़े रहोगे बाबर के तहखानों में, काफिर बनकर पड़े रहोगे। तो आज जरूरत है हमें जगने की। और 4, आप अगर आज्ञा हो सुमित भाई तो 2 मुक्तक सुना दूं 4 पंक्तियों के और विदा लूं आप लोगों से। मैं संचालक जी की अनुमति चाहता हूं। सुनिएगा राम भाई, सुनिए क्या तेवर है हम कवियों के, हमारा राम का और सुमित भाई का तेवर क्या, वो तेवर पहुंचाता हूं देश के करोड़ों करोड़ लोगों को। सुनिएगा कि हमारे देख कर तेवर जिहादी बिलबिलाता है, हमारे देख कर तेवर जिहादी बिलबिलाता है, करूमा भारती की बात तो फिर तिल मिलाता है, करूमा भारती की बात तो फिर तिल मिलाता है। और तुम्हारी आंख में मजहब है नफरत है जिहालत है, तुम्हारी आंख में नफरत है मजहब है जिहालत है, हमारी आंख की ज्योति में भारत झिलमिलाता है, हमारी आंख की ज्योति में भारत झिलमिलाता है। और अंतिम पंक्ति मेरी वही ट्रेडमार्क जिन्हें पूरे देश ने प्यार दिया कि हमारा संकल्प एक ही है। ये कविता, ये मंच, ये लिफाफे, ये शोहरत, ये स्टारडम, ये सेलिब्रिटी, ये टीवी चैनल सब पीछे हैं, इन सबके आगे एक संकल्प काम करता है। वो संकल्प हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं कार्यक्रम के, मंत्री जी भी सुन रहे होंगे, उषा दीदी भी सुन रही होंगी। संकल्प एक ही 4 पंक्तियों में, वो ये है कि भरतवंशी हृदय में शेर शाह अभिमान बोलेगा, भरतवंशी हृदय में शेर शाह अभिमान बोलेगा, जवानी की जुबानी पर वही यशगान बोलेगा। और फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे, फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा। और हिंदुस्तान जैसे ही बोला वैसे ही हिंदुस्तान के भारत के यशस्वी संस्कृति मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी का हमारे बीच में जुड़ना हो गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम तो गौरव को देते हैं, उनकी ओजस्वी वाणी को देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के आग्रह पर जिसे स्वीकार किया। और अब मैं प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश के, हमारे मध्य प्रदेश का गौरव जो मध्य प्रदेश से चुनकर के देश में दिल्ली में जाते हैं और वहां से पूरे देश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय को उन्होंने एक नई यशस्विता दी है,
उसमें हमारे भारत के संस्कारों को हमारे मध्य प्रदेश के अनेक शहर ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी और बांधवगढ़ ऐसे अनेक स्थान वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में चयनित हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। आजादी के बाद से अभी तक इसकी दिशा में उतने प्रयास, जो सर्वाधिक प्रयास हैं, वो हमारे देश की सरकार ने इस दौरान किए हैं। इसके लिए मैं बधाई देते हुए मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश की तरफ से, देश की तरफ से बधाई देते हुए मैं आग्रह करता हूं, हमारे गौरव, हमारे बहुत आदरणीय और हमारे बहुत सम्मानीय देश के माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपने विचार हम सभी के मध्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी। क्षण की अनुभूति का दिन है। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की जन्म जयंती है। बुंदेलखंड के पहाड़ी गांव में संवत 1706 में इसी जेठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनका जन्म हुआ था। जीवन भर अपराजय रहने वाले, और जब से युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ली, सत्ता हाथ में ली, कभी भी वो पराजित नहीं हुए। उनके राज्य की सीमाओं में मुगल कभी पैर नहीं रख सके। ऐसे महान वीर योद्धा, उनकी जन्म जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। बुंदेलखंड के इस सूरवीर को देश के इतिहास में भले वो वाजिब स्थान न मिला हो, लेकिन प्रणामी संप्रदाय के अपने गुरु, उनकी आशीष कृपा से उनका यश, उनकी जीत, वो सब कुछ वही ऐसी है जिसको इतिहास मिट नहीं सकता। हम सब गर्व करें। आने वाली पीढ़ी इस अपराजय योद्धा से, इस चरित्रवान और भक्ति मार्ग पर चलने वाले योद्धा से सीख ले। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय छत्रसाल, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। वो एक बहुत विशिष्ट कार्यक्रम से कुछ समय चुरा करके हमारे बीच में जुड़े थे, इसलिए उनका संक्षिप्त सा उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। हम उनके प्रति और संपूर्ण आयोजन समिति की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखते, क्योंकि ठीक 28 मिनट बाद हमें इस कार्यक्रम का समापन करना है और दो अति विशिष्ट कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बुंदेलखंड की धरती से ही, जहां जतारा, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि एक पहाड़ी पर हुआ, वो जतारा के पास चंदेरा गांव और ये कहें कि महेबा, चंदेरा से भी थोड़ा सा आगे जाते हैं जब, तो महेबा नामक स्थान पर एक मोर पहाड़ नामक पहाड़िया है, उस पर महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। उस मोर पहाड़ी के विकास को लेकर के अनेक अभी प्रयास हुए हैं। हमने भी माननीय संस्कृति मंत्री महोदय को यह पत्र प्रेषित किया है कि वहां पर एक महाराजा छत्रसाल की एक प्रतिमा, तो महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान ने 52 फीट की, जिसका अनावरण परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के कर कमलों से हुआ था। वो ऐतिहासिक अविस्मरणीय दिन बुंदेलखंड के मानस पर सदैव अंकित रहता है, जब पूरा बुंदेलखंड गुंजायमान हो रहा था। एक मऊ सहानिया में छत्रसाल महाबली करियो सब भली भली, पूरे देश में उसकी हुंकार गई थी उस कार्यक्रम की। ऐसे स्थान के बाद मोर पहाड़ी पर भी महाराजा छत्रसाल की एक प्रतिमा स्थापित हो, इस दिशा में प्रयास और आग्रह हमारे देश के और मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री द्वय जुड़े हुए हैं, उन तक हम जरूर प्रेषित कर रहे हैं और आग्रह हमारा स्वीकार होगा, ऐसा हमारा विश्वास भी है। आज महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के इस अभिनव कार्यक्रम में मैं एक अभिनव कवि और वही छत्रसाल जी के जो जन्म स्थल है, उस जन्म स्थली से जतारा से हमारे बीच में बड़े भाई अनिल मिश्रा तेजस्वी जी जुड़े हुए हैं, जो चाय पी रहे हैं कि पानी पी रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तैयारी के साथ अब हमारे बीच में बैठे हैं। आप सभी करतल ध्वनि करें, शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को सुने। यह संस्कृति की प्रवाह धारा है। आदरणीय विकास दवे जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए आदरणीय श्री अनिल मिश्रा तेजस्वी जी। अनम्यूट कर दीजिए साउंड उनका। अनिल जी का साउंड अनम्यूट करिए। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी।
स्टूडियो से प्रार्थना करूंगा मैं कि अनम्यूट करें। बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, हम अनिल जी का टेक्निकल फॉल्ट जब तक दूर करते हैं, हम मैं इस कार्यक्रम के थोड़े से अंतर को, आप वैसे एक बार उसको वापस लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करिए, तो हो सकता है कि ऑडियो वीडियो और हेडफोन भी चेक कर लीजिए, अपना हेडफोन प्रॉपर पिन अप है कि नहीं है, कृपा पूर्वक देख लीजिए। आपको तो आवाज आ रही है ना हम लोगों की, तो फिर आना चाहिए। थोड़ा सा ये देखिए, ये तकनीकी, यह कोविड के बाद और कोविड की जो सेकंड वेव थी उसके बाद का यह कार्यक्रम हो रहा है, और अपने आप में शायद मुझे लग रहा है इस बार तो दहशत, भय और त्रासदी इतनी ज्यादा थी कि इस माहौल में जब हर तरफ से चीत्कारें, हर तरफ से दुखद समाचार हमें प्राप्त हुए, उस दौरान में ऑनलाइन कार्यक्रम भी इस वर्ष नहीं हुए, वरना पिछले वर्ष हमने ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत किए थे। लेकिन यह उसके बाद जो एक थोड़ा सा कंफर्ट आया है और कोरोना पर मध्य प्रदेश और देश की सरकारों ने बहुत नियंत्रण किया है, तब जाकर के हम उस माहौल में आए हैं कि हम इस तरह का काम कर सकें। मैं थोड़ा सा कार्यक्रम के क्रम को परिवर्तित करता हूं, समय की मर्यादा है, 24 मिनट हमारे बीच में शेष है। हम आदरणीय अनिल जी को सुने, इसके लिए के पूर्व हमें जिनका कार्यक्रम से जिनका शिखर कलश स्थापित कराना है, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के विचार जिसके बात सुनने हैं हमें, मैं चाहता हूं कि आदरणीय श्री योगेंद्र शर्मा जी को हम सुने, ताकि हमारी अध्यक्षीय परंपरा का भी पूरा स्वागत हो, और अंत में एक सजग टिप्पणी हमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से मिलेगी। मैं चाहता हूं बुंदेल भीलवाड़ा से, हल्दी घाटी से, महाराणा प्रताप की अंचल से महाराजा छत्रसाल को एक भाव पुष्प लेकर के हमारे बीच में योगेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उन्हें यह मंच सौंपता हूं। मैं उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं। समय की व्यवस्था के वजह से मैं सभी का अलग अलग अभिनंदन नहीं कर पा रहा अपने शब्दों से, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं उस माटी को जरूर, इस मेवाड़ की माटी से प्रणाम करना चाहता हूं। सौभाग्य ये हमारा कि आज छत्रसाल जी की भी जयंती है और महाराणा प्रताप की भी जयंती है। मैं महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ से एक निवेदन, अगर मुझे मेरी जैसी तुतलाती कलम को अगर महाराज छत्रसाल को परिभाषित करना होता तो मैं क्या कर लेता। मैं निवेदन करता हूं, आरंभ करता हूं, सुनिएगा। जिसकी धरणी का गंगा जल शिव मस्तक चढ़ इठलाता है, जिसकी धरणी का गंगा जल शिव मस्तक चढ़ इठलाता है, और जिसके गौरव का अश्वमेघ भारत का भाग्य विधाता है। रणवीर शिवा का पुरा वृत्त जो वीर पुनः दोहराता है, और जिसके प्रखर शौर्य की गाथा धरती का कणकण गाता है। जिस व्रती वीर के भुजबल से दुश्मन थर थर थर्राता है, निज स्कंद पाल की धरकर जो भूषण का मान बढ़ाता है, भूषण का मान बढ़ाता है। 52 युद्ध लड़े जीवन में, दुर्जय गर्व की गाता है। बुंदेलखंड का महाराजा वो छत्रसाल कहलाता है। बुंदेलखंड का महाराजा वो छत्रसाल कहलाता है। जो राष्ट्र धर्म की रक्षा में, जो राष्ट्र धर्म की रक्षा में निज शीश चढ़ाता है दानी, उस पानीदार जवानी ने जीते जी हार नहीं मानी। बुंदेलखंड की आन बान में, बुंदेलखंड की आन बान में अंतिम सांसों तक रुका नहीं। वह पौरुष का महापुरुष, वह पौरुष का महापुरुष मुगलों के आगे झुका नहीं। वह पौरुष का महापुरुष मुगलों के आगे झुका नहीं। और जिसके धनु की टंकारों से, भैया भैया आभार, जिसके धनु की टंकारों से तीनों लोकों में क्रंदन है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुआ जिसके पौरुष का बंधन है। और बुंदेलखंड के पानी को, बुंदेलखंड के पानी को मेवाड़ धरा का बंधन है, और हल्दी घाटी के चंदन से उस माटी का अभिनंदन है। हल्दी घाटी के चंदन से उस माटी का अभिनंदन है। हल्दी घाटी के चंदन से उस माटी का अभिनंदन है। मैं एक कविता छोटी सी सुनाना चाहता हूं। भाई अनिल तेजस्व को आमंत्रित करने के लिए एक भावभूमि बनाना चाहता हूं। अरे सुनिएगा, निवेदन करता हूं, सुनिएगा,
सुमित, मुझे जहां चाहो, ये आपके अधिकार में है, मुझे जहां चाहो वहां रोक देना। 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जैसा चाहो। आप आनंद से काव्य पाठ करिए। भाई राम भदावर से प्रभावित होकर मैंने मेरा मन बदला है। मैं एक कविता इसलिए सुनाना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐतिहासिक समस्याओं को लेकर राम भदावर ने आज अपनी प्रस्तुति दी। मैं बहुत दिनों बाद राम भदावर के साथ काव्य पाठ में शामिल हुआ हूं और मैंने अपना मन बदला और मैं एक कविता रामराज के दरबार में, जब पूरा देश राममय हो रहा तो राम की उपस्थिति में एक राम की कविता प्रस्तुत करता हूं, निवेदन करता हूं। सुनिए कि अभी तो एक पग तुमने उठाया कर्म के योगी, अभी तो एक पग तुमने उठाया कर्म के योगी, कदम 2-4 भी जो चल दिए तो बात क्या होगी। कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, कभी जब मुझे लिखना नहीं आता लेकिन ढूंढना कि कहीं कुछ मुझसे भी लिखा गया हो, निवेदन करता हूं। कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, झुकेंगे मील के पत्थर तुम्हारी आगवानी को। गगन को बेद कर होगा नए प्रतिमान का लेखन, गगन को बेद कर होगा नए प्रतिमान का लेखन। निशाना साध लोगे तो करोगे लक्ष्य का भेदन। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, लकीरें खींच कर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सबका। विनय का दौर सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणय पौरुष दिखाता है। विनय का दौर सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणय पौरुष दिखाता है, प्रणय पौरुष दिखाता है। प्रतिज्ञा और पौरुष ही तुम्हारे धीर का परिचय, शिराओं पर लिखा होगा प्रतापी वीर का परिचय। प्रतिज्ञा ठान लेता वो सितारे तोड़ सकता है, धरित्री को उठाकर में गगन से जोड़ सकता है, धरित्री को उठाकर में गगन से जोड़ सकता है, सकल ब्रह्मांड मुट्ठी में दबाकर फोड़ सकता है, और हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। हवा का रुख जिधर चाहे, हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है, हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। दरो संकल्प धरती को निशाचरहीन कर दोगे। पंक्तियां सुनने लें। दरो संकल्प धरती को निशाचरहीन कर दोगे, अरिंदों के लहू से ये धरा रंगीन कर दोगे। कुचल दो फन भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है। इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे, इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। प्रतिज्ञा ठान कर अपने हृदय में आग भर लो रे। प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। आभार सबका। न सोचो लौट धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे, तुम्हें ही राम बनना है। न सोचो लौट धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे, धरा के कष्ट हरने क्या स्वयं भगवान आएंगे, वही आकर करेंगे क्या सनातन धर्म का रक्षण। न सोचो यज्ञ की रक्षा करेंगे राम या लक्ष्मण, मगर सोचो मही पर क्यों प्रभु श्री राम आए थे। अवध का राज्य तजकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे, अवध का राज्य तजकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। दिवस तो 3 बीते पर तुम्हें कब क्रोध आएगा। दिवस तो 3 बीते पर तुम्हें कब क्रोध आएगा। मैं क्रोध का समर्थक नहीं हूं, लेकिन क्रोध भी तब क्षम्य है जब हेतु से परमार्थ हो, और पाप भी तब पुण्य है जब धर्म के रक्षार्थ हो। वक्त की है बात वरना शक्ति भी किस काम की। भीष्म शरसैया जटायु गोद में थे राम की, भीष्म शरसैया जटायु गोद में थे राम की। तब कहना चाहता हूं कि कुपित सारंग होगा तो समंदर हाथ जोड़ेगा, तुम्हारा तीसरा ही पग कभी पाताल तोड़ेगा। उदय की कामना भर से क्षितिज भी नेत्र खोलेगा, तुम्हारी भृक्ति के भय से सकल ब्रह्मांड डोलेगा। कभी नरसिंह का अवतार तुमको धारना होगा, कदाचित दानवों के वंश को संहारना होगा। करो सद्धर्म की रक्षा, करो सद्धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरो। करो सद्धर्म की रक्षा, राम सुनना कहां है। करो सद्धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरो।
उठो 14 बरस का तप तुम्हारा कर्म है वीरो, उठो 14 बरस का तप तुम्हारा कर्म है वीरो। कई सुग्रीव बाली से प्रताड़ित हो रहे देखो, दशानंद की अदावत से जटायु रो रहे देखो, खड़ी शबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की खातिर अहिल्या हो रही पत्थर, तुम्हारे स्पर्श की खातिर छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता। अरे युग धर्म के प्रहरी तुम्हारा युग नहीं बीता, अरे युग धर्म के प्रहरी, अरे युग धर्म के प्रहरी तुम्हारा युग नहीं बीता। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। भैया माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, माइक मत खोलो। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अरे वो राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। अरे श्री राम के हनुमत तुमुल सामर्थ्य को जानो, प्रभु श्री राम। भैया लौट कर आवाज आ रही, किसी का माइक खुला हुआ है, मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं माइक बंद कर दें, कृपा होगी। अरे श्री राम के हनुमत तुमुल सामर्थ्य को जानो, प्रभु श्री राम की सत्ता सनातन सत्य संधानो। समाहित राम कण कण में, समाहित राम कण कण में चराचर सृष्टि पहचानो। वही श्री राम है भीतर, भुजाएं शक्ति से तानो। वही श्री राम है भीतर, और पंक्तियां सुनिएगा, वही श्री राम है भीतर, भुजाएं शक्ति से तानो। पवन जल थल गगन अंजन तुम्हारी शक्तियों में है, पवन जल थल गगन अंजन तुम्हारी शक्तियों में है। युगों के बोध का स्पंदन तुम्हारी वृत्तियों में है। जगा दो रक्तधारों को, जगा दो रक्तधारों को, प्रबलतम मुट्ठियां बीचो। तुम्हें ही युद्ध करना है, धनुष की तांत को खींचो। तुम्हें ही युद्ध करना है, तुम्हें ही युद्ध करना है, धनुष की तांत को खींचो। तुम्हें वंशज दिवाकर के अवधपति राम हो कल के, दमन दानव दरिंदों के महासंग्राम हो कल के। तुम्ही ने भारतीय भू पर मनुज अवतार धारा है, धरा के कष्ट हरने को दशानंद दुष्ट मारा है। तुम्हें इस शक्ति कौशल की त्वरा करती तपन का ज्ञान करना है। सुरासुर क्षीर मंथन में तुम्हें विषपान करना है, सुरासुर क्षीर मंथन में तुम्हें विषपान करना है। गुरु पद पर प्रतिष्ठित किंतु हिंदुस्तान करना है। तुम्हें ही वेदिका समिधा हवन की ज्वाल बनना है। कई चिनगारियां मिलकर महाविकराल बनना है। कवच धारण करो वीरो, वतन की ढाल बनना है। तुम्हें दुश्मन दरिंदों का विघाती काल बनना है। तुम्हें दुश्मन दरिंदों का विघाती काल बनना है। तुम्हें दुश्मन दरिंदों का विघाती काल बनना है। अनंत अनंत का सम्यक सफरा विराम बनना है। बनारस की सुबह पावन, अवध की शाम बनना है। समर्पण साधना मंगल भुवन निष्काम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों तुम्हें ही राम बनना है। अरे ओ राम के भक्त तुम्हें ही। एक छंद और है सुमित, एक छंद अंतिम छंद है, अगर तुम कहो तो सुनाओ, नहीं तो विराम देता हूं वाणी। स्वागत है दद्दू, स्वागत है। हम धृष्टता कर लेंगे तब मैं अंतिम मर्यादा में अंतिम छंद सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। संक्षिप्त होता हूं, सुनिएगा कि उठो मां शक्ति के सिंहो, समर का घोष उच्चारो। उठो मां शक्ति के सिंहो, समर का घोष उच्चारो। उठा को दंड हाथों में, वतन के शत्रु संहारो। विजय श्री राम की होगी, विजय श्री राम की होगी, विजय श्री राम की होगी। प्रतिज्ञा प्राण में धारो, दिवाकर चांद तारे सब हमारे देश पर बारो। दिवाकर चांद तारे सब, दिवाकर चांद तारे सब हमारे देश पर बारो। परम कर्तव्य के पथ को, हताशा को हरा दो रे। दिशा दिग्गज पराजित कर धरा को थर थरा दो रे। तिरंगे रंग से धरती तथा अंबर सजा दो रे। जवानी देश की जागो, जवानी देश की जागो, नया सूरज उगा दो रे। जवानी देश की जागो, नया सूरज उगा दो रे। हवन के अश्व की वलगा न कोई थाम पाएगा। प्रबल संकल्प के आगे गगन भी सर झुकाएगा। वतन वेदोक्त वाणी में वफा के गीत गाएगा।
तुम्हारे जोश का तूफान बाजी जीत जाएगा, तुम्हारे जोश का तूफान बाजी जीत जाएगा, तुम्हारे जोश का तूफान बाजी जीत जाएगा। उफनते जोश की ज्वाला उठेगी तब जवानी में, रुद्र की धार फूटेगी प्रलय की आगवानी में। धरो सूरज हथेली पर, धरो सूरज हथेली पर, लगा दो आग पानी में। सितारे खुद लिखेंगे एक दिन तुमको कहानी में, सितारे खुद लिखेंगे, सितारे खुद लिखेंगे एक दिन तुमको कहानी में। तभी शतकोटीश्वर का गान वंदे मातरम होगा, तभी नव जागरण अभियान वंदे मातरम होगा। हर होठ की, तभी हर होठ की मुस्कान वंदे मातरम होगा, तभी तो देश का दिनमान वंदे मातरम होगा। सनातन धर्म का संधान वंदे मातरम होगा, शहीदों का अमर बलिदान वंदे मातरम होगा। तिरंगे की बुलंदी शान वंदे मातरम होगा, तिरंगे की बुलंदी शान वंदे मातरम होगा, तभी अक्षुण्ण हिंदुस्तान वंदे मातरम होगा, तभी अक्षुण्ण हिंदुस्तान वंदे मातरम होगा। उठो उठो मां भारती के श्री चरण में शीश धरना है, उठो 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 मां भारती के श्री चरण में शीश धरना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। भैया जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। समय इजाजत नहीं देता है, वरना बहुत कुछ इन पंक्तियों के बाद कहने का मन था, प्रशंसा में शब्द कहने का मन था, लेकिन समय की मर्यादा है। 7:30 बजे हमें इसका समापन करना है। उसके पूर्व हमें कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का भाषण भी सुनना है और हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री अनिल तेजस्वी जी, जो महाराजा छत्रसाल की जन्मस्थली के बिल्कुल निकट से हैं, समीप से हैं, उनकी आवाज को, उनकी जोशीली आवाज आई अब सुनने। बिल्कुल आई आवाज आई, बिना माइक के आती है, बहुत जोर से नहीं वैसे आने लगी अब। हाँ हाँ आने लगी आवाज। स्वागत है बस। प्रणाम करता हूं सभी को। माननीय मंत्री जी महोदय, आदरणीय उषा दीदी जी, महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूं और बगैर किसी देर किए कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि योद्धा हुए बहुत मगर वो बेमिसाल था, योद्धा हुए बहुत मगर वो बेमिसाल था, भूले से भूल पाऊं ना ऐसा वो लाल था। मुगलों की रूह कांपती थी जिसको देख कर, मुगलों की रूह कांपती थी जिसको देख कर, अपने बुंदेलखंड का वो छत्रसाल था, अपने बुंदेलखंड का वो छत्रसाल था, अपने बुंदेलखंड का वो छत्रसाल था। और कुछ पंक्तियां महाराजा छत्रसाल के चरित्र पर आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि सबसे पहले बुंदेली भूमि का वंदन करता हूं, कि सबसे पहले बुंदेली भूमि का वंदन करता हूं, फिर मैं चंपत राय बुंदेला का अभिनंदन करता हूं। जब अपनी बुंदेली भूमि पर मुगलों का साया था, छत्रसाल सा योद्धा यारो देवदूत बन आया था, छत्रसाल सा योद्धा यारो देवदूत बन आया था। छत्रसाल की युद्ध कला का मिलता कोई तोड़ न था, मुगलों की सेना में अपने राजा का कोई जोड़ न था, मुगलों की सेना में अपने राजा का कोई जोड़ न था। छत्रसाल के नाम से ही मुगली सेना घबराती थी, छत्रसाल के नाम से ही मुगली सेना घबराती थी। भले भाई की टापों से पानी पानी हो जाती थी, भले भाई की टापों से पानी पानी हो जाती थी। ऐसे भगवान ध्वजवाहक राजा का हम यशगान करें, ऐसे भगवान ध्वजवाहक राजा का हम यशगान करें। वो सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं। क्या थे महाराजा छत्रसाल? अच्छा। कि 12 वर्ष की आयु में ही युद्ध कला को जान लिया, 12 वर्ष की आयु में ही युद्ध कला को जान गए, 12 वर्ष की आयु में ही युद्ध कला को जान गए। मुगलों की रणनीति को वो अच्छे से पहचान गए। 16 वर्ष की आयु में ही माँ का साया चला गया, 16 वर्ष की आयु में ही माँ का साया चला गया और छिनी जागीर लगा जैसे कोई योद्धा
चला गया और छिनी जागीर लगा जैसे कोई योद्धा चला गया। पर हिम्मत ना हारी जिसने फिर सेना का गठन किया, पर हिम्मत ना हारी जिसने फिर सेना का गठन किया। वीर शिवा से युद्ध नीति का तन्मयता से पठन किया, वीर शिवा से युद्ध नीति का तन्मयता से पठन किया। जीते जी बुंदेलखंड को कोई नहीं छू पाया था, जीते जी बुंदेलखंड को कोई नहीं छू पाया था, जीते जी बुंदेलखंड को कोई नहीं छू पाया था। और इंच इंच बुंदेली भूमि पर भगवा लहराया था, इंच इंच बुंदेली भूमि पर भगवा लहराया था। ऐसे अमर प्रतापी राजा का घर घर गुणगान करें और सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें। छत्रसाल ने औरंगजेब को कभी न राजा माना था, छत्रसाल ने औरंगजेब को कभी न राजा माना था। औरंगजेब से बदला लेने का मन में तब ठाना था। रणदूला के 30,000 सैनिक मार भगाए थे, रणदूला के 30,000 सैनिक मार भगाए थे। जुल्फकार के भय से मुगलों के सैनिक घबराए थे। जुल्फकार उनकी तलवार थी कि जुल्फकार के भय से मुगलों के सैनिक घबराए थे। प्राणनाथ ने स्वयं तिलक कर राजा उन्हें बनाया था, प्राणनाथ ने स्वयं तिलक कर राजा उन्हें बनाया था। छत्रसाल राजा से मुगलों का कुनबा थर्राया था। युद्ध तीसरा तूफानी था, मुगलों का संहार किया, युद्ध तीसरा तूफानी था, मुगलों का संहार किया। शेरे अफगानी को पलक झपकते ही तब मार दिया, शेरे अफगानी को पलक झपकते ही तब मार दिया। आओ हम सब राजा के पौरुष का सभी बखान करें और सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें। अपने राजा के पौरुष को जन जन तक पहुंचाएंगे, अपने राजा के पौरुष को जन जन तक पहुंचाएंगे। छत्रसाल की यश गाथा के गीत सदा हम गाएंगे, जिनने बुंदेली भूमि का हरदम मान बढ़ाया था, जिनने बुंदेली भूमि का हरदम मान बढ़ाया था। कदम कदम पर हीरे देकर जिनने तिलक लगाया था, कदम कदम पर हीरे देकर जिनने तिलक लगाया था। आओ हम संकल्प उठाएं, मान नहीं हटने देंगे, इस भूमि पर बुंदेली सम्मान नहीं घटने देंगे। बच्चे बूढ़े नौजवान सब अब राजा के संग हो लो, बच्चे बूढ़े नौजवान सब आज अब राजा के संग वो हो लो। एक बार सारे मिलकर के छत्रसाल की जय बोलो, एक बार सारे मिलकर के छत्रसाल की जय बोलो। वीर प्रसूता धरती के राजा पर सब अभिमान करें और सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें, सिर्फ बुंदेली नहीं समूची धरती पर सम्मान करें। और आदरणीय दवे जी, आज महाराणा प्रताप जयंती भी है। कुछ पंक्तियां आपका आदेश हो तो प्रताप जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत मन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ी मूछ चौड़ा सीना, हाथ में चौड़ा भाला था, 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था, राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था। अरे वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते। शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे, दुश्मन के सैनिक उनके आगे पल भर ना टिकते थे। भीम सरीखे योद्धा वन साहस दम दिखलाया था, दुश्मन की छाती पे जाके भगवा ध्वज लहराया था, दुश्मन की छाती पर जाके भगवा ध्वज लहराया था। भूले से भी भुला न पाऊं ऐसी अमर कहानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। और अंतिम 4 पंक्तियां
पुनः महाराजा छत्रसाल के चरणों में समर्पित करता हूं। सुनिएगा अंतिम 4 पंक्तियां कि शोभा जिसने बढ़ाई भारती के भाल की शोभा जिसने बढ़ाई भारती के भाल की, आओ मिल जय बोले राजा छत्रसाल की। शोभा जिसने बढ़ाई भारती के भाल की, आओ मिल जय बोले राजा छत्रसाल की। भले भाई पे सवार होके जब जाते थे, मुगलों की धड़ से वो गर्दनें उड़ाते थे। सूरज जैसा तेजी और गति थी तूफान की, सूरज जैसा तेजी और गति थी तूफान की। सारी जिंदगी लड़ी लड़ाई स्वाभिमान की, अपने छत्रसाल का कोई भी नहीं तोड़ था। बुंदेली वसुंधरा का योद्धा वो बेजोड़ था। कृपा जिस पर रही दे महाकाल की, कृपा जिस पर रही दे महाकाल की। शोभा जिसने बढ़ाई भारती के भाल की, शोभा जिसने बढ़ाई भारती के भाल की, आओ मिल जय बोले राजा छत्रसाल की। शोभा जिसने बढ़ाई भारती के भाल की, आओ मिल जय बोले राजा छत्रसाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा छत्रसाल जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। महापुरुषों के गुणगान का केवल हेतु नहीं है, महापुरुषों के गुण ग्रहण करके वर्तमान की चुनौतियों को कैसे इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के निपटा जाए, दूर किया जाए, उसके विषय में यह चिंतन है, यह राष्ट्रीय चिंतन है। और इस काव्य के प्रवाह में से अनेक लोग जो इस कार्यक्रम को निरंतर सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करा रहे हैं, हम उनके प्रति भी नाम उल्लेखित करते हुए धन्यवाद देते हैं। गौरव दीक्षित जी मऊ सहानिया से, अमर चतुर्वेदी जी जिनकी निरंतर प्रतिक्रियाएं, सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अनुराग वर्मा जी टीकमगढ़ से, हमारे बड़े भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजू श्रीवास्तव जी, आशीष कुमार जी, सूरज कुमार जी, राहुल उपाध्याय जी, अमित शुक्ला जी चंदेरा, जहाँ का मैं मऊ सहानिया का नाम लेता, अनिल अग्रवाल जी, आशीष आनंद जी, अखिलेश शर्मा जी मुरैना से हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अल्पेश शर्मा जी पन्ना से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र चौरसिया जी, भाई साहब ने जो कहा है मैं उसका जरूर स्मरण करना चाहता हूं। यद्यपि मुझे नाम लेने से अनुमति नहीं होती है कि मैं किसी भी कार्यक्रम में उस महापुरुष का, उस प्रेरणा पुरुष का नाम लूं जिनके कारण महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की स्थापना हुई, महाराजा छत्रसाल जी की 52 फीट की ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन हुआ, फिर अनावरण हुआ, इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ, एक न्यास खड़ा हुआ इस काम को करने के लिए, जन जन तक उनकी गौरव गरिमा पहुंची। लेकिन वो पर्दे के पीछे के पथिक हैं, वो नेपथ्य में रहकर के राष्ट्र कार्य की साधना करने वाले महापुरुष हैं। उनकी अनुमति मुझे होती नहीं है कि मैं उनका नाम किसी भी कार्यक्रम में लूं, लेकिन यद्यपि कर्म अपने आप में सुगंध देता है, उनका नाम ना लेकर के भी आप लोगों के मन में उनका नाम रहता है। इस कार्यक्रम के पीछे छिपी हुई प्रेरणाएं अपने आप में बता देती हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम सब पर्दे पर, स्क्रीन पर पहले समय से मैं दिख रहा हूं, लेकिन यह इस कार्यक्रम को देखने सुनने वाला हर व्यक्ति जानता है कि इस स्क्रीन पर दिख रहे लोगों में के पीछे एक व्यक्तित्व है जिसकी आभा में हम सभी यह कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। चूंकि मैं नाम लेने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जब आप लोगों में से किसी ने कहा है कि उनका स्मरण करें, तो मेरे पास एक बहाना है, एक्सक्यूज है, जब मैं डांट मुझे लगेगी कि पवन जी भाई साहब का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि नीचे कमेंट आ रहे थे लोगों के कि उनका नाम लीजिए, तो मैं उस आड़ में मैं हृदय से कृतज्ञता बुंदेलखंड वासियों की तरफ से, आज आपने जो बुंदेलखंड के में रहने के दौरान जो एक प्रकल्प खड़ा कर दिया और हम सबको एक जीने का, हम सबको एक काम का एक ऐसा पथ दे दिया जिस पर हम लोग जितना चलेंगे हमारे जीवन की सार्थकता ही उतनी होगी। आज आप पूर्वोत्तर में मां भारती के मस्तक पर, मां भारती के उस सुंदर वादियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अपने पैर पसारने की चेष्टाएं की हैं। उस द्रोही अंचल में जाकर के आप मां भारती की साधना को, मां भारती की सेवा की साधना को कर रहे हैं। लेकिन आज भी आपका आशीष हम सब कब तक यहाँ आपका मार्गदर्शन पहुंचता है और हमें ऐसे कार्यक्रमों को करने का सामर्थ्य और प्रेरणा देता है। मैं हृदय से महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के प्रेरक, प्रेरणा स्रोत और इस पूरे कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के द्वारा हो सके हैं, उन सब के पीछे जो एक ऐसी दिव्य प्रेरणा है जिसकी लक्ष्य जीवन का मातृभूमि की अनवरत साधना है, ऐसे आदरणीय पवन जी भाई साहब, सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वोत्तर विद्या भारती,
और संघ के वरिष्ठ प्रचारक, उनके प्रति मैं हृदय से अपना संस्थान की तरफ से और हम सब कवियों की तरफ से, जिन्हें कवियों का को भी जिनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे पवन जी भाई साहब के प्रति हम सब धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन उसके पूर्व इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी उपस्थिति, अपनी सहमति, अपना समय और हम सब कवियों को इतने लंबे समय तक जिन्होंने सुना और अध्यक्षीय भूमिका का, अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे सरल, सहज, उत्कृष्ट लेखक, संपादक और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के ऐसे ऐतिहासिक निदेशक जिन्हें अपने कार्यकाल के बाद भी लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे नवाचार वर्षों से एक ढर्रे में चल रही साहित्य अकादमी को दिए हैं, जिसके प्रति सब साहित्यकार उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। मैं चाहता हूं मेरे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी का मार्गदर्शन कार्यक्रम के इस उत्तरार्ध में हम सबको प्राप्त हो। आप सभी सुनिए आदरणीय श्री डॉक्टर विकास दवे जी। धन्यवाद सुमित भाई। सबसे पहले तो साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की ओर से मैं आज के आयोजन के सहभागी बने सभी बंधु भगिनियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सबका सौभाग्य था कि आज महाराजा छत्रसाल जी को स्मरण करने के लिए हम सब जब एकत्र हैं, उस हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे सबके मध्य परम श्रद्धेय प्रहलाद पटेल जी उपस्थित हुए। हम जानते हैं कि उनकी व्यस्तताएं अपने प्रकार की है। इस समय वे लगातार अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं और दो दो मोर्चों पर वे लगे हुए हैं। और ये बात मैं संयुक्त रूप से कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमारी संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर दीदी भी ठीक उन्हीं परिस्थितियों के बीच में हम सबके मध्य उपस्थित रही। और स्वाभाविक रूप से अभी हम लोगों की बातचीत में बार बार जिस घटनाक्रम का उल्लेख हुआ, आदरणीय संस्कृति मंत्री उषा दीदी ने भी उल्लेख किया था कि भूषण की पालकी को कंधा देने का काम महाराजा छत्रसाल किया करते थे। मुझे लगता है कि आज श्रद्धेय प्रहलाद पटेल जी और उषा दीदी ने अपने इस छोटे से आयोजन में उपस्थित होकर के उसी परंपरा का पुनः निर्वाह किया है और पुनरुक्ति हुई है उस घटनाक्रम की, ऐसा मैं मानता हूं। दोनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रवर सुमित जी के श्रेष्ठ संचालन में आज हम सब ने योगेंद्र जी शर्मा को सुना। बंधुवर अनिल तेजस्वी जी अभी सबसे अंत में जतारा से हमारे मध्य थे और उनकी ओजस्वी वाणी का पीयूष पान हम सब लोग कर रहे थे। गौरव चौहान जी को सुनना अपने आप में बड़ा अनूठा अनुभव होता है। आज स्वाभाविक रूप से समय की कमी थी, लेकिन गौरव जी ने भी अपना ओज का स्वर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। राम भदावर जी भी हमारे मध्य अपनी रचनाएं लेकर के थे और हम सबकी छोटी बहन सुश्री नम्रता जैन हमारे मध्य थी। सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक नई गरिमा, नई ऊर्जा प्रदान की है। मित्रों, अवसर महाराजा छत्रसाल जी को स्मरण करने का है। कई बार लगता है कि कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि ऐसी जयंतियां, पुण्यतिथियां, ऐसे महापुरुषों को स्मरण करने का आखिरकार कारण क्या। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आज भारत की यह जो नवोदित पीढ़ी है, ये जो नई पौध है, चाहे वे बच्चे हैं, चाहे वे युवा हैं, उन सबका जीके तो बहुत अपडेट हो गया है। गूगल पीढ़ी तैयार हो गई इस देश में और जनरल नॉलेज के नाम पर उन सब ने दूर 7 समंदर पार हुए थर्मोपाइली के युद्ध तो पढ़ लिए, लेकिन इस नई पीढ़ी को अगर हम कहें कि पावनखिंड दर्रे में कौन सा युद्ध लड़ा गया, किस योद्धा ने वहां पावनखिंड दर्रे में मुगल सेना को पददलित किया था, तो संभवतः उन सबकी वाणी मौन हो जाती है। और इसलिए इस प्रकार के आयोजनों की सार्थकता संभवतः इसी कारण बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हमारा गौरवशाली इतिहास हम बता सके। और इसलिए आज महाराजा छत्रसाल को जब हम स्मरण कर रहे थे, तब केवल बुंदेलखंड की धरती अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत भूमि, भारत माता संभवतः पुष्प वर्षा कर रही थी अपने उन लालों के ऊपर जिनको हम आज स्मरण कर रहे थे। आप सौभाग्य देखिए, मुझे लगता है कि प्रकृति और यह जो विराट पुरुष है जिन्हें हम ईश्वरीय तत्व मानते हैं, वे अपनी समस्त योजनाएं अत्यंत योजित रूप से कालक्रम में डालती। इसीलिए आज हम महाराणा प्रताप को भी याद कर रहे हैं, इसीलिए आज हम महाराजा छत्रसाल को भी याद कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड की जो धरती है, उसकी मिट्टी का कण कण महाराजा छत्रसाल को स्मरण करता है। हम कई बार सोचते हैं कि यह जो लोक है, यह जो जनसामान्य है, इस जनसामान्य के मानस पर आखिर है क्या। मित्रों, यह जो लोक है, यह लोक अपने महापुरुषों को कभी विस्मृत नहीं करता, कभी भुलाता नहीं। और इस लोक से प्रेरणा लेकर हम सब जैसे साहित्य धर्मी, हम सब जैसे कलम कर्मी जब कुछ लिखते हैं
तो स्वाभाविक रूप से झांसी की रानी, महाराणा प्रताप और छत्रसाल बुंदेला हमको स्मरण में आते हैं। मैं आप सबको स्मरण करा दूं कि इसी बुंदेलखंड की धरती के लोक ने, इस लोक से उपजे बुंदेलखंड की धरती के बुंदेलों ने जब झांसी की रानी को स्मरण किया था, तब जाकर के अपने बाल्यकाल में उस झांसी की रानी के स्मरण सुनकर के सुभद्रा कुमारी चौहान अपने जीवन की कालजयी रचना लिखती है। और इसलिए शुरुआत में वो स्मरण करती है उस लोक को, बुंदेलखंड के लोक को स्मरण करते हुए वो कहती हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों, महापुरुषों को स्मरण करते समय कवि याद करता है उस लोक को, कि उस लोक में रचे बसे लोगों ने कैसे झांसी की रानी को हम सबके बीच घर घर द्वार द्वार आकर के सुनाया था। तब जाकर के किसी सुभद्रा कुमारी चौहान को याद आया था कि झांसी की रानी का वंदन अपनी कलम से करना चाहिए। आज भी ठीक यही काम हमारे इन पांचों कवियों के माध्यम से संपन्न हुआ है। और इसलिए मैं महाराजा छत्रसाल को प्रणाम करता हूं। आज के दिन 12 वर्ष की अवस्था का तरुण, शायद जिसकी मूंछ की रेख भी नहीं उग रही थी, उस अवस्था में जब वह मुगल टुकड़ी से सुनता है कि वे विंध्यवासिनी देवी के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आए हैं, तब उसकी तलवार चमकती है। एक भी आतताई का सर उसके धड़ पर नहीं रह पाता। मुझे लगता है कि यह जो वीरता से ओतप्रोत हमारा इतिहास है, इस इतिहास को हम स्मरण करें और याद करें कि कैसे शिवाजी और छत्रसाल का मिलन होता है, इन दो योद्धाओं की युति, और उसके बाद बाजीराव पेशवा के साथ उनकी युति। मुझे लगता है कि प्रकृति ने अद्भुत समन्वय बैठाया था इन योद्धाओं को एक ही काल में, एक ही समय में, एक ही धरती पर भेज करके। भारत माता धन्य धन्य हो गई इन वीर लालों को प्राप्त करके। और इसलिए मैं स्मरण करता हूं कि कैसे जब महाराजा छत्रसाल पहुंचे थे शिवाजी महाराज के पास, और शिवाजी महाराज ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि आप जैसे वीर योद्धा को किसी के यहाँ पर चाकरी करने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं सक्षम हैं, आपके पास युवाओं का बल है, आप जाकर के बुंदेलखंड की धरती से पुनः एक बार संघर्ष का पुनश्च हरिओम करिए, सारा लोक आपके साथ खड़ा है। और हम देखते हैं कि कैसे छत्रसाल बुंदेला के साथ संपूर्ण युवा शक्ति आकर के खड़ी हुई। और मैं इस संपूर्ण आयोजन के लिए मुझे पता है कि सुमित भाई भी संकोच कर रहे थे, लेकिन मैं आदरणीय डॉक्टर पवन तिवारी जी भाई साहब को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्मरण कराया। समय बहुत कम था, उन्होंने जब कहा कि क्या साहित्य अकादमी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकती है, तो मेरे सामने कुछ संशय थे, लेकिन हमारी आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, अच्छे कार्यक्रमों के लिए कागजी कार्यवाही बाद में चलती रहेगी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और हम सब ने मिल करके एक अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मित्रवर सुमित जी ने भी बहुत परिश्रम किया और साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि बन करके उन्होंने इतने सारे कलम धर्मियों को एक साथ एकत्र किया और तकनीकी रूप से ये जो व्यवस्थाएं जुटी, हम सब देख रहे हैं कि बड़े सुंदर ढंग से जो समन्वय बना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि साहित्य अकादमी को लगातार सुमित जी की इन तकनीकी सेवाओं का लाभ लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कोविड पीरियड में हम सब देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में इस तकनीकी का लाभ लेकर के हम सबको जन सामान्य तक पहुंचना है। उनका जो उत्साह थोड़ा कम हुआ है, स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने जो विभीषिका हमारे सामने उपस्थित की थी उसका मुकाबला करते करते हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा हारा हुआ अनुभव कर रहे। हमारे कई परिजन हमारे बीच से गए हैं, लेकिन इस निराशा की स्थिति से बाहर आने के लिए महाराजा छत्रसाल को जब हम स्मरण करेंगे, शिवाजी महाराज को स्मरण करेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को स्मरण करेंगे, तात्या टोपे को स्मरण करेंगे, क्योंकि यह समय, इस समय स्वातंत्र समर की हीरक जयंती मनाने का है। और मुझे लगता है कि यह जो उत्साह भारत भूमि पर हम सब लोगों का थोड़ा सा लेश मात्र भी कम हुआ है, उस उत्साह को कई कई गुना बढ़ा करके, अनेक गुणित कर करके, और ये सारे के सारे योद्धाओं का चरित्र, ये स्वातंत्र समर में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों का चरित्र हमारा सहयोग करेगा। आइए साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, मध्य प्रदेश का संस्कृति संचालनालय और संस्कृति विभाग मिल करके इस प्रकार के कुछ ओजस्वी तेजस्वी कार्यक्रम करता रहेगा, ताकि हम सब पुनः पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करके अपने थोड़े से कम हुए उत्साह को पुनः पुनः जागृत करेंगे। आप सब ने जो सहभागिता की उसके लिए इस अध्यक्षीय उद्बोधन के अंत में मैं पुनः पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत आभार आदरणीय भाई साहब, आपने जो इतना ओजस्वी उद्बोधन हम सबको दिया है
इतने कम शब्दों में निश्चित रूप से ही यह आपके एक बड़े साहित्यकार और बड़े साहित्य धर्मी होने की का परिचायक है। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन तमाम मित्रों के प्रति भी अभिनंदन मैं व्यक्त करूं। इससे पहले मैं चाहता हूं तो कमेंट बॉक्स में एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है, मुझे उन सबके नाम लेकर के उनका आभार व्यक्त करना है जिन्होंने शेयर किया है, जिन्होंने वीडियो को, इस कार्यक्रम को बहुत लोगों तक पहुंचाने में भूमिका अदा की है। मैं चाहता हूं, लेकिन उसके पूर्व हमारे बीच में जुड़े हैं महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के सचिव आदरणीय डॉक्टर राकेश शुक्ला राधे भाई साहब, वो हमारे बीच में आप सभी का आभार व्यक्त करें। उसके उपरांत आपके बीच में आप सभी का क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को महाराज छत्रसाल जयंती की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं साहित्य अकादमी एवं महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में फेसबुक लाइव, यूट्यूब कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, इस आयोजन में पधारे भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश शासन की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर जी, संस्कृति साहित्य अकादमी के निर्देशक श्री दवे जी एवं इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे राष्ट्रीय कवि श्री अमित ओरछा जी एवं इस कार्यक्रम में, इस कवि सम्मेलन में पधारे देश के प्रख्यात कवि योगेंद्र शर्मा जी, अनिल तेजस्वी जी, गौरव चौहान जी, राम बदावर जी, नम्रता जैन जी, आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य सहयोग दिया, अपना समय दिया, अपनी काव्य पाठ की रचनाएं इस कार्यक्रम में रखी। मैं महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक डॉक्टर पवन तिवारी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। मैं संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया और आप लोगों से ये विश्वास एवं आशा रखता हूं कि भविष्य में भी आप सभी लोगों के द्वारा महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान को सहयोग मिलता रहेगा। मैं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश को भी संस्थान की ओर से अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहले भी हमारे संस्थान को भरपूर सहयोग दिया है और आगे भी अपना सहयोग देते रहेंगे। इसके लिए मैं संस्थान की ओर से साहित्य अकादमी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं राकेश शुक्ला, सचिव महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान, छतरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश राधे भाई साहब। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप का धन्यवाद देते हुए कि आदरणीय महोदय विकास भाई जी ने कहा कि सुमित जी का तकनीकी प्रबंधन बहुत अच्छा है, तो मानस की एक चौपाई में कहना, उन्होंने दो बार कही कि इस कोरोना काल में हमें इस सिलसिला को आगे रखना है। तो हम संघ के गीतों में गाते हैं, जब शाखा की चरवती चरव यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना ही थकना यही मंत्र है अपना। तो हमें रुकना थकना तो इस कोरोना काल में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना सृजन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के सृजन को हमारे सहयोग की और सहारे की आवश्यकता है। इस संक्षिप्त वाक्य का अर्थ कभी भी समझे हैं और आदरणीय विकास दवे जी भाई साहब भी हम सबके पालक और हम सबके नेतृत्वकर्ता होने के नाते अवश्य समझे हैं। तो इस सिलसिला को तो हम आगे रखेंगे ही, लेकिन आपने कहा कि सुमित जी का तकनीकी प्रबंधन अच्छा है, तो मानस की एक चौपाई कहते हुए मैं आगे जाना चाहता हूं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। यह सब उसी का है जिसका हम सब स्मरण कर रहे थे, कि जिनके कारण यह कार्यक्रम स्वरूप में आ पाया है और हम सबके बीच में हो सका है। तो उनकी मार्गदर्शन हम पर सदैव है। तो ये कार्यक्रम भी होगा और अगला कार्यक्रम भी होगा, तो हम सब इसी भांति करते रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आप श्रोताओं के बिना तो कोई कार्यक्रम होता नहीं है। डॉक्टर दीपेंद्र पांडे जी, घनश्याम मैथिल जी, कृष्ण आचार्य जी, आशीष मिश्रा जी, रामनाथ शुक्ला जी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी पन्ना से, आप हमारे बीच में राजेश निगम जतारा से, अनुराग वर्मा जी, सीमा शिवहरे दीदी,
नरेश निर्वीक जी, गौरव पत्रकार भी हैं और 70 साल, प्रवीण तिवारी, ऋषि जी, ओम यश तिवारी, पंडित जी, हमारे भरत प्रणामी संप्रदाय के भी बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति दी है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आप सभी के प्रति भी उससे पहले भी मैं बहुत से अर्जुन सिंह यादव जी, सुरेंद्र चौरसिया जी भाई साहब, गोपाल बहादुर जी, अनुराग वर्मा जी, दीपक पांडे जी, गोपाल भदौरिया जी, आशीष मिश्रा जी और जनदेव कवड़कर जी, धीरन सिवरे जी भाई साहब, छतरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष, निरंतर इस कार्यक्रम को, कवि नीरज नामा मनमोजी जी, आदित्य मिश्रा जी जबलपुर से इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, अवन व्यास जी इंदौर से इस कार्यक्रम को सुन रहे थे और रामदयाल प्रजापति जी भाई साहब इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, उनका धन्यवाद। अनिल अग्रवाल जी, मुझे लगता है 100 के लगभग लोगों ने निरंतर इस कार्यक्रम को सुना है। अनिल अग्रवाल जी, आप सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान, और बहुत सारे नए कमेंट आ रहे हैं लगातार। संदीप सिंह जी, मैं सबका अधिकार तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार कि आपने अभी भी इस लिंक को, इस कार्यक्रम की लिंक अनवरत यह फेसबुक पर रहेगी। मैं चाहता हूं कि जो अभी ना सुन सके हों उनको भी ये अच्छा कार्यक्रम अगर आपको लगा हो, कवि आप तक पहुंचे हों, कवियों के प्रति भी आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी, आदरणीय अनिल तेजस्वी जी, गौरव चौहान जी, राम भदावर जी, नम्रता जी, सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। समय का उल्लंघन हुआ, इसके लिए आयोजन समिति और माननीय पवन जी भाई साहब से थोड़ी सी क्षमा मांगते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय जय महाराजा छत्रसाल, जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत, जय भारत। बुंदेलखंड के गौरव तेरी कीर्ति महान है, मुगलों आतंकों के नाशक तू हम सबकी शान है। ऐ बुंदेलखंड के गौरव, ऐ बुंदेलखंड के गौरव तेरी कीर्ति महान है, मुगलों आतंकों के नाशक तू हम सबकी शान है। हे स्वतंत्र सेनानी हम पे छाया तेरे ढाल की, हिंदू धर्म बचाने वाले भारत माँ के लाल की। जय 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 नरवीर केसरी बुंदेले छत्रसाल की, हिंदू धर्म बचाने वाले भारत माँ के लाल की। जय 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 नरवीर केसरी बुंदेले छत्रसाल की, हिंदू धर्म बचाने वाले भारत माँ के लाल की। बल विक्रम से सारा मुगल राज था थर्राया, हिंदू धर्म पे लगे राह को कुचला और हटाया। युग युग अमर रहेगी जग में तेरी प्रतिमा शान की, हिंदू धर्म बचाने वाले भारत माँ के लाल की।